बहुत बड़े बड़े लोगों की बड़ी समस्याएं आपने हल की हैं अभी तक। जब लोग मेरे पास पास्ट लाइफ के लिए आते हैं तो वो हर जगह से हारे हुए होते कि मैंने तो इस जिंदगी में कुछ नहीं किया है। कि अमिताभ बच्चन की रेखा से शादी क्यों नहीं हो पाई और बाकायदा इसके ऊपर किताबें छपी हुई हैं। का बुक का मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि वहाँ पे भी अमिताभ बच्चन बहुत बड़े एक्टर थे और एक ये रेखा भी थी और जया भादुरी भी थी उनके लाइफ में। तो मैंने क्या कहा, ट्रायो सोल्स ट्रेवल टुगेदर, वो तभी भी था और अभी भी है। पॉजिटिव एनर्जी होती है तो नेगेटिव एनर्जी होती है ना। और वो उसको चेक करने का आपके पास आई गेस एक इसको ऑरा स्कैनर कहते हैं। कितना जो इसका हार्ट चक्रा है, तो ये है ना बहुत ही गिवर पर्सनैलिटी का होना चाहिए। इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। बट आप क्या किसी दूसरे का भी बिना उसकी परमिशन के भी क्या पास्ट लाइफ देख सकती हैं? नहीं, मैंने अपनी खुद की लाइफ जीसस क्राइस्ट के पास देखी है और मैं उन लोगों में थी जो बोल रहे थे हाँ क्राइस्ट को मारो। आपका दिखना, आपका चलना, आपका प्रोफेशन, आपका पैसा रुपया, दुख, ये सब आपने खुद सेलेक्ट किया है? हाँ जी। मतलब अगर किसी को कैंसर हुआ है तो आप ये कह रही हैं कि वो डिसीजन भी उसका खुद का है, सोल का डिसीजन है किस तरह से मुझे इस जिंदगी से जाना है। पर बुरा तो कोई नहीं लेना चाहता, फिर वही ना कर्म। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि हमने सुशांत सिंह राजपूत का पिछला जन्म देखा। झूठ। लोगों का ये कहना है कि शाहरुख खान पिछले जन्म में एक बहुत मशहूर नर्तकी थे, डांसर थे वो पिछले जन्म में। देखिए, अनलेस शाहरुख खान खुद उनके पास चल के नहीं आए तो ये सिर्फ दावा है, ये सिर्फ ढोंग है। लोग फ्यूचर का भी बता देते हैं, संचित कर्मों के जरिए वो ये भी बता देते हैं कि आप आगे क्या बनेंगे। नहीं, वो नहीं दिखता है। मेरा फ्यूचर देखने का मतलब था 3-6 महीना 8 महीने में क्या होने वाला है। कोई ये क्लेम कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछला जन्म ये था। प्रधानमंत्री की एक नीस है दमयंती मोदी। अगर ये दमयंती जी बोले कि प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे थे तो मैं विश्वास कर लूंगी, क्योंकि मैंने उनको सिखाया किस तरह से करना है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और आप देख रहे हैं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आदि शंकराचार्य जी के भजन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते से ये पंक्तियां हैं जिसमें ये कहा गया है कि बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में आना। ठीक यही बात श्री कृष्ण ने गीता में भी कही है। वो कहते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जिस तरह से हम रोज रोज नए कपड़े पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलती है। तो इतना तो पक्का है कि गीता पे जिसे भी विश्वास है वो ये मानता है कि आत्मा अजर अमर है। पर सवाल इसके पहले ये आता है कि फिर तो हमारे कई जन्म पहले हो चुके होंगे और कई जन्म आगे होने वाले होंगे। तो ये जन्म मरण का जो चक्कर है वो बंधन छूटता क्यों नहीं है? जिस वजह से, जिस उद्देश्य से भगवान ने जन्म दिया है उसे हम समझ क्यों नहीं पाते हैं? पिछले जन्म में क्या कोई गलती हो गई थी जिसकी वजह से ये जन्म हमारा ऐसा है, या कोई बड़ा पुण्य काम किया होगा? कहते हैं ना पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे तब ऐसा हो रहा है। तो वो पुण्य काम जो हमने किया था वो क्या था और इस जन्म में वापस उसे आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये बहुत से गूढ़ प्रश्न हैं जिसका जवाब हम सब खोजना चाहते हैं और दावे से कह रही हूं कि आज इस पॉडकास्ट के खत्म होते होते आपके वो सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। जो मेहमान मेरे साथ हैं वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक्सपर्ट हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग वो करती हैं, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत बड़े बड़े लोग अपनी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं लेकर उनके पास आते हैं और चुटकियों में वो उन्हें हल कर देती हैं। तो चलिए मिलकर के स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर गीतांजलि। नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है या आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग है, ये क्या है, क्यों है, ये मैं आपसे समझूंगी, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों की बड़ी समस्याएं आपने हल की हैं अभी तक। हाँ, काफ़ी लोगों की बड़ी बड़ी समस्याएं हल की हैं और उसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये दोनों का मैं कभी कभी मिश्रण करती हूँ। अच्छा। हाँ,
बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड्स थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या होता है कि हम खुद किसी के आकाशिक में जाके, मतलब आपके आकाशिक में जाके आपके रिकॉर्ड्स हम देखते हैं. तो वो एजुकेशन मैंने ली है कि मैं जाके जैसे आपके रिकॉर्ड्स देख सकती हूँ, किसी और के रिकॉर्ड्स देख सकती हूँ और फिर बता सकती हूँ कि ये आपने अपने किया है. लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या करते हैं हम कि आप ही को मेडिटेटिव स्टेट में ले जाके, आप ही को अपने ट्रांस में ले जाके, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो ये फाइल्स दबी हुई हैं वो फाइल्स को एक्टिवेट करते हैं. तो आप खुद ही अपने पास्ट लाइफ्स देखते हैं. अच्छा. तो दैट बिकम्स लाइक आप जब अपनी पास्ट लाइफ्स देखते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है. पहले तो आपको उस पर विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई चलो देयर इज़ समथिंग लाइक दिस इट एग्जिस्ट. एंड जब तक आपने खुद ने अनुभव नहीं किया है तो आपको लगता है ना भाई ये बोला, सही बोला, नहीं बोला. हाँ. बट जब ये खुद आप अनुभव करते हो, आप देखते हो अच्छा ये तो मेरी वाइफ है करंट लाइफ में और पिछले जन्म में तो ये मेरी माँ रही है. कभी आपके अपने बॉस को आप देखते हो ये तो मेरा शत्रु था पिछले जन्म में. तो तब आप ये रिलेट करने लगते हो और साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक मेल बन जाता है. बिकॉज इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस. Past life regression is a very, very scientific process. And it takes time to learn this technique. And I have learned from the best, Dr. Brian Weiss, actually वो world famous psychiatrist हैं. उनकी एक बुक है जो आपके सारे के सारे जो लोगों को इंटरेस्ट है इसमें, Many Lives Many Masters करके उन्होंने ये बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी जो क्लाइंट थी कैथरीन, उनकी अराउंड 50 to 60 लाइफ्स डॉक्यूमेंट की थी. My God. Yeah. And he's actually a genius. He's actually a genius. And because he was a psychiatrist, an American psychiatrist, and believing in past life regression work to resolve people's trauma, जो लोगों का trauma है, परेशानियां हैं, जो उनकी problems हैं, उनको उन्होंने बोला कि इस माध्यम से भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं. हर बार दवाई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको इतनी सारी चीज़ें अपनी पता चलती हैं. इट्स अमेजिंग. अमेरिकन्स भी इसके ऊपर बिलीव करते हैं. मैंने अपनी शिक्षा अमेरिका में जाके ही ली है. हाँ. नहीं, हम तो ऐसा समझते हैं या मानते हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म ही ऐसा है जो पुनर्जन्म की व्याख्या करता है या बताता है. हमें तो यही मालूम है कि ना क्रिश्चियनिटी में ये चीज़ें बताई गई हैं, ना इस्लाम में ये चीज़ें बताई गई हैं. तो पुनर्जन्म की व्याख्या तो सनातन संस्कृति में ही है. लेकिन आप कह रही हैं कि अमेरिकन्स भी मानते हैं. एक्चुअली वो देखिए, एक ये शुरुआत हुई थी हिप्नोसिस से. जब हिप्नोसिस से शुरुआत हुई थी और उसके बाद ये डाइवर्जन आया रिग्रेशन, वेयर जब आपके जो रिप्रेस्ड मेमोरीज हैं, जो आपके जो मेमोरीज हैं जो बहुत पेनफुल हैं, उसको आप रिप्रेस कर देते हो और आप उसे वापस ऊपर लाते नहीं हो बिकॉज दे आर वेरी पेनफुल, राइट. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सम मेमोरीज इस जन्म की नहीं होती हैं, कुछ मेमोरीज आपकी पिछले जन्म की होती है. तो क्या हुआ डॉक्टर ब्रायन वाइस के साथ भी, उन्होंने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया गो टू द टाइम वेर योर सिम्टम्स अरोज, यानी कि उस समय जाओ जहाँ तुम्हें ये सब चीज़ें आपको तकलीफ़ थी, वो उसको फोबियाज थे, एंग्जाइटीज़ थी. तो उन्होंने एक जेनरिक कमांड दे दिया. So she went to a past life, and that is how accidentally he came onto this concept. So he started believing in the work, और उससे उनको काफ़ी फ्लैक मिला. लेकिन आज आप देखेंगे बहुत सारे, जब मैं जाती हूँ, पूरे क्लास में तो फॉरेनर्स ही रहते हैं, बाहर से ऑल ओवर वर्ल्ड से आके पढ़ते हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट हिम, आई बीन टू यूरोप, और वहाँ पे भी पढ़ाई की है, वहाँ के भी टीचर्स से पढ़ाई की है. तो इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग थिंग नाउ. इंडिया में तो देखिए, बल्कि मैं बोलूँगी कि इंडिया में इसके लिए लोग है ना सोचते हैं अच्छा है अच्छा नहीं है. मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, बट वहाँ पे तो जो लोग बिलीव करते थे, अच्छा प्लीज़ अंडरस्टैंड एवरीबडी विल नॉट बिलीव, बट इट इज़ अमेजिंग बिकॉज आई नो क्रिश्चियनिटी डजंट बिलीव इन पास्ट लाइफ, आई नो इस्लाम डजंट बिलीव इन पास्ट लाइफ. मगर जब आप वहाँ जाते हो और वो लोगों को देखते हो, क्योंकि क्या है ना शालिनी कि बहुत सारे लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स का हल नहीं मिलता. आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, आपको समझ ही नहीं आता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. हाँ. जब लोग मेरे पास पास्ट लाइफ के लिए आते हैं तो वो हर जगह से परेशान हारे हुए होते कि मैंने तो इस ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, मेरे साथ क्यों हो रहा है. मैंने द फर्स्ट थिंग दे से इज़ कि मैंने इधर किसी का बाल भी नहीं बाका किया है. आई एम सच अ नाइस सोल, आई हैव ऑलवेज बीन गुड.
मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो जब उनको वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, दैट वाई दे कम टू नो, हाँ दैट ब्रिंग्स देम टू अ स्टेट ऑफ एम्पावरमेंट. फिर वो लोग बोलते हाँ दिस इज़ राइट, कि हाँ शायद इस जन्म में तो नहीं, लेकिन ये मेरे पिछले जन्मों का कर्म है जो आज मुझे मिल रहा है, कि कर्म तो कहीं नहीं जाएगा. हाँ. बहुत से ऐसे लोग भी हैं गीतांजलि जी जो ना जिनकी लाइफ में कुछ चीज़ बड़ा रिपीटेटिव हो रही है, और मैंने ऐसे लोगों को कहते हुए सुना है कि भगवान हम ही क्यों, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है. आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स भी ज़रूर ऐसे होंगे. आपको भी अगर ये लगता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए. डॉक्टर गीतांजलि तक आपकी ये बात पहुँचेगी. अच्छा, मुझे आप ये भी बताएं कि क्या कोई सेलिब्रिटी भी आया है आपके पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए? देखिए सेलिब्रिटीज़ बहुत आते हैं, हम सभी की बात नहीं करते हैं बिकॉज दे डोंट लाइक टू बी डिस्कस्ड. हाँ, और मेरे पास ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी आए हैं जो आए हैं अपने फूड एडिक्शन के लिए. वापस से उनका नाम नहीं बता सकती हूँ. ये सेलिब्रिटीज़ जो आई थी, हीरोइन थी, एक्ट्रेस है साउथ की, और उनको एक फूड एडिक्शन था, वो बहुत ज़्यादा केक्स खाती थी. अच्छा. तो नाउ शी सेड कि मैं इतना केक खाती क्यों हूँ. ठीक है, ये भी किसी की प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज हाँ. उनको वो वेट ऐसी का इशू इंडस्ट्री था में फिट रहना उनको. है हाँ, उन्हें. अगर वो उन्होंने एक केक खाया तो वो एक नहीं खाती हैं, वो 4 से 5 केक खाएंगी. माय गॉड. डू यू अंडरस्टैंड? शी विल नॉट हैव वन, शी कैन हैव हाफ अ kg, 750 kg, 1 kg ऑफ केक एट वन टाइम. माय गॉड. हाँ. ओके. सो दैट्स द काइंड ऑफ क्वेश्चंस पीपल कमेंट. अब अभी एक लोगों को लगेगा ये क्या है, दिस इज़ लाइक बिजार, हाउ दिस इज़ लाइक वाई, इसके लिए क्यों आ रहा है. लेकिन उनके लिए ये था कि मैं ये ऐसा करती क्यों हूँ. पता चला उनको पता चला कि ये वो क्यों करती थी. उनकी एक पास्ट लाइफ थी जिसमें वो काफ़ी गरीब थी, और वो एक एंग्जाइटी, वो ना मतलब जैसे बोलते ना, एक तड़प थी उनको ये देखने के लिए कि अरे मुझे फूड मिलना चाहिए. वो है ना, जैसे बोलते ना, एक she was on the streets and she used to keep on looking at people who were having good food. तो जब भी वो गुड फूड को देखती तो वो उस लाइफ की वो तड़प रह गई कि मुझे भी कभी खाने को इतना अच्छा मिले. तो अब जब वो खाए, इट वेंट इनटू एन ओवरवेल्म. ओके. सो इट स्टॉप. सो इट इज़ वेरी गुड फॉर एडिक्शंस. लाइक सी, देयर आर मेनी एडिक्शंस, अल्कोहल एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शंस, बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं. फूड एडिक्शन भी पास्ट लाइफ से जुड़ा हो सकता है 100%. ओके. सो जो मैंने देखा है अल्कोहल एडिक्शन में, बहुत ज़्यादा लोगों ने है ना, जब पास्ट लाइफ में वो लोग सोल्जर्स रहे हैं, वो लोग हाथ कट गया लेकिन कुछ है नहीं वो दर्द को लेने के लिए, तो दे यूज्ड टू समटाइम्स टेक मॉर्फिन या कुछ ऐसा ड्रग ले लिया, कुछ पत्ता खा लिया जिसकी वजह से वो पेन कम हो जाए. सो द माइंड, जो हमारा मन है, इट गॉट यूज्ड टू टेकिंग अ सब्सटेंस. तो जो हमारा मन है, हाँ. वो एक बोलते ना, एक पदार्थ खाने का आदी हो गया. अब जब मेरी ज़िंदगी में पेन आएगा, जब मैं परेशान होगा, अब वो इमोशनल पेन हो, वो फिज़िकल पेन हो, मुझे एक सब्सटेंस, मुझे एक पदार्थ की ज़रूरत है मेरा वो पेन ख़त्म करने के लिए. जो आपका मन है ना, वो एक एसोसिएशन बना लेता है. जैसे शालिनी, आप आए, मुझे मिले, मैं आपको मिली, आप मेरे लिए एक एसोसिएशन बना देंगे कि गीतांजलि ऐसी है. ऐसे हम अपने लाइफ में एसोसिएशंस बनाते रहते हैं, और ये एसोसिएशंस नेक्स्ट लाइफ में भी आगे चलते हैं. ये एसोसिएशन पे मैं एक चीज़ तो कह सकती हूँ, मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन समझने के लिए एक ऐसा गेस्ट चाहिए था जिसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ. जब तक आप किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, आप उस तरह के सवाल मुझे लगता है नहीं पूछ सकते हैं. और क्योंकि मैं डॉक्टर गीतांजलि के साथ पहले एक पॉडकास्ट कर चुकी हूँ और मुझे लगता है हमारी वाइब बहुत अच्छी मैच हुई थी, तो आज मैं उल्टे पुल्टे सवाल भी आपसे पूछ पाऊँगी, ताकि वो लोग जिन्हें शायद इस पर अगर ट्रस्ट नहीं है तो उनका भरोसा इस पर कायम हो सके. पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए तो आपके पास कौन से सेलिब्रिटी आए, आप उनका नाम हमें नहीं बता रही हैं. नहीं, लेकिन मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेड केस है, अविनाश करके. ही इज़ अ वेरी फेमस यूट्यूबर. अभी मंडाला मर्डर्स का उन्होंने, ही इज़ द राइटर. मंडाला मर्डर्स जो अभी आए हैं नेटफ्लिक्स पे, ही इज़ अ राइटर फॉर दैट. वो धुपैया में भी उन्होंने काम किया है. सो ही हैज़ डन वेरी गुड वर्क. इनफैक्ट उनका जो मैंने देखा जर्नी स्टार्ट हुई थी ना हमारे पास्ट लाइफ के बाद ही, और मैंने उनको कह दिया था, गारंटी के साथ मैंने कहा आज के बाद आपके जो मन में द्वंद है. सो जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ की थी ना, वो इट वाज अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल पास्ट लाइफ, एक बहुत ही आध्यात्मिक पास्ट लाइफ थी.
कि वो एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और वो बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि मैंने राजा को मार दिया, क्या मैंने सही किया क्या गलत किया। वो कॉन्फ्लिक्ट में ही उनका दिमाग था। तो अब अगर मैं पैसा चाहता हूँ, क्या मैं पावर चाहता हूँ, वो पावर को मैं मिसयूज़ करूँगा, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट थे। तो मैंने उनको उसी दिन कहा था, मैंने कहा अब जो आप मुझे बार बार ये सवाल एस्ट्रोलॉजी में और टैरो में पूछते रहते थे ना कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूं। हाँ। क्योंकि आपके पास बहुत सारा ज्ञान था, आपके पास बहुत सारे टैलेंट्स थे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे किसको यूज़ करेंगे। क्योंकि अल्टीमेट कॉन्फ्लिक्ट टैलेंट में नहीं था, अल्टीमेट कॉन्फ्लिक्ट ये था कि मैं उस चीज़ की तरफ जाऊं जो मेरा अध्यात्मक नहीं डिसाइड करता है। क्या मैं मटेरियलिज्म की तरफ जाऊं, क्या मैं पैसे की तरफ जाऊं। उनका वो था अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म। अगर मैं बोलूँ तो कुछ लोग होते हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आध्यात्मिक के लिए पीछे भागते हैं। तो वो बहुत आध्यात्मिक सोल थे और वो कहीं पे भी उनको साथ लगता था कि पैसा मेरे पास आ जाएगा तो मैं गलत करना शुरू कर दूंगा। सो ही वॉज अवॉइडिंग फेम, ही वॉज अवॉइडिंग मनी। मैंने गारंटी के साथ कहा, मैंने कहा एक पास्ट लाइफ किया ना आपने, ये आपकी लाइफ बदल जाएगी। और मैंने करी थी इनकी पास्ट लाइफ अगस्त 2022 में, इट्स डॉक्यूमेंटेड, तो मैं इसलिए बात कर सकती हूँ। उसके बाद आप 2025 ले लीजिए, लास्ट के 3 इयर्स का उनका ग्राफ हैज़ बिन अमेजिंग। और ये होता है कि आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और उसके बाद जो ग्राफ है वो बिल्कुल 60, 70, 80 डिग्री। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी सबके साथ होता है, हाँ। बट पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फीलिंग आया। मैंने कहा अब आप, बिकॉज दैट पर्सन वॉज रेडी, इट वॉज लाइक यू नो एक फाइनल मेरे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे नेम एंड फेम चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे कुछ और आप सेलिब्रिटीज़ का बताइए ना जो आपके पास आए हों, आपने उनका कुछ भी, चाहे टैरो, चाहे एस्ट्रोलॉजी, चाहे वास्तु, चाहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया हो और फिर उसके बाद उनकी बिल्कुल उन्नति ही होती गई हो और वो आगे बढ़ते गए हों। मेरे पास एक सेलिब्रिटी आई है युविका चौधरी, वो भी डॉक्यूमेंटेड है इसलिए मैं बता सकती हूँ, विद नेम्स आई कैन टॉक एटलीस्ट। तो जब वो आई थी तो उनका मैंने वास्तु किया था। अच्छा। वास्तु किया था और रिग्रेशन मैंने उनका 1 या 2 बार किया है और वो मैंने उनका हल्का पल्का रिग्रेशन किया है, ज़्यादा नहीं किया है। मतलब जब मैं हल्का पुल्का कह रही हूँ, मैंने पास्ट लाइफ नहीं किया है, मैंने इनर चाइल्ड रिग्रेशन किया है। तो जब मैंने उनका वास्तु किया तो मैंने उनका जो घर था, मैंने कहा आपको ये प्रॉब्लम्स होंगी, ये प्रॉब्लम्स होंगी, और उन्होंने कहा हाँ सही है। फिर मैंने उनके टैरो में उनको मैंने बोला था कि आप प्रॉपर्टी खरीद लोगे 6 महीने में। तो उन्होंने बोला था गीतांजलि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे प्रॉपर्टी खरीदूँगी क्योंकि कोई ऐसा आसार नहीं दिख रहा है। उन्होंने खरीदी प्रॉपर्टी और फिर मैंने उनको ये कहा था, उन्होंने एक बार मेरे को टेस्ट करने के लिए फ़ोन, और ये भी उन्होंने कहा है उनके पॉडकास्ट पे इसलिए मैं बोल रही हूँ। उन्होंने एक दिन मुझे एक बार फ़ोन किया कि गीतांजलि कैन यू चेक मैं प्रेग्नेंट कब होंगी। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा युविका जी आप ट्राई तो कर नहीं रहे हो और आप मुझसे एकदम अजीब प्रश्न पूछ रहे हो। और मैंने कार्ड्स खोल दिए, मतलब वो कहीं और थी और मैं कहीं और थी, और मतलब मैं अपने ऑफिस में थी। मोस्टली जब अगर कभी भी ऑनलाइन कॉल भी होता है मैं ऑफिस में रहना पसंद करती हूँ, आई डोंट लाइक टू चेंज माई प्लेस। तो मैंने बोला कि युविका मुझे तो आप प्रेग्नेंट दिख रहे हो, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो, ये महीना अमेजिंग महीना है, ये महीना प्लीज़ कोशिश करो आप 100% प्रेग्नेंट हो जाओगे। उन्होंने मुझे बताया नहीं था वो प्रेग्नेंट है, बट आप देखो कार्ड्स का मेल। एंड देन उन्होंने उसके 2 महीने के बाद मुझे बताया कि गीतांजलि आपको याद है, बिकॉज शी डिडंट वांट टू रिवील इट टू एनीबडी, आपने याद है आपने मुझे कहा था। मैंने बोला हाँ। तो यू आर द फर्स्ट पर्सन आई वांट टू वर्बली से, ऑफ कोर्स माय फैमिली नोज, बट आउटसाइड में आप पहले इंसान हो जिसको मैं बता रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सो दैट टाइम शी वॉज 4 या 5 मंथ्स प्रेग्नेंट। तो उन्होंने वास्तु में ये विश भी डाली थी। आ रहे हैं। टैरो इतना सटीक बताता है। हाँ देखिए आपने क्या कहा है, हुई एसोसिएशन, कनेक्शन। जब मैंने उनको कहा कि आपका घर आ जाएगा, हाँ, तो उनका घर आ गया। अब उनको मेरे पे विश्वास हो गया। जब मेरे पे विश्वास हो गया तो मेरा टैरो उनके लिए 100% सटीक जाएगा। अब आप टेस्ट, और जबकि वो टेस्ट कर रही थी तो और उसने जब मुझे पहली बार 2022 में ही आई थी वो, उन्होंने कहा था देखो मुझे ना इतना विश्वास नहीं क्योंकि संभावना आपकी इतनी तारीफ करती है, मैं आपके पास आ रही हूँ। संभावना सेठ ओके, हाँ। तो आपकी इतनी तारीफ करती हैं तो मैं आपके पास आ रही हूँ, तो आप बताइए। मैंने कहा था तभी वो पॉडकास्ट में कि आप प्रेग्नेंट भी हो जाएंगी, आपका घर भी हो जाएगा। एंड देखिए आज 2024 में उनको लड़की भी हो गई, उनका जो दूसरा घर भी हो गया, उनका कहीं और भी
घर है। तो बेसिकली इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ शिफ्ट। आई हैव सीन दैट शिफ्ट। मतलब वो वास्तु से करिए, टैरो से करिए, लेकिन रिग्रेशन से आपको उन सवालों का जवाब मिलता है जो कभी कभी वास्तु या टैरो से आपको नहीं मिलता है। अच्छा, आपने ये कहा कि वो टेस्ट कर रही थी, हाँ। है ना? अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आप आकाशिक कर रहे हो किसी का, या आप अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हो, तो क्या वो हम टेस्ट कर सकते हैं कि सामने वाला सही बता रहा है, गलत बता रहा है, अपने मन से कुछ भी बता दे रहा है, या वाकई उसने देखा है? कैसे पता चले? ओके, देखिए, पता जो आपका सबकॉन्शियस है वो उसमें ऐसी फाइल्स पड़ी हैं जो आपके पुनर्जन्म की हैं। वो आपकी फाइल्स हैं और वो फाइल्स मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है जब तक आप मुझे परमिशन नहीं दो। जब आप जाओगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में तो आप ही देखोगे। अब अगर आपको नहीं दिख रहा है, हाँ, तो आप मुझे बोल दोगे नहीं दिख रहा है। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जो बोलते हैं हमें नहीं दिख रहा है, फिर हम उनको 1 महीने का बोलते हैं अब आप ये मेडिटेशंस करिए, फिर आप वापस आइए, बिकॉज उनका थर्ड आई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उस चीज़ को एक्सेस कर पाए। और कभी कभी क्या होता है ना, यूनिवर्स ही नहीं चाहता है कि आप देखो, क्योंकि वो बोलता है कि नहीं, इसका लेसन तो तुमको सीखना ही पड़ेगा। देयर आर सर्टन, नॉट ऑल द लेसन्स कैन बी अनलर्नड बाय पास्ट लाइफ। तो कोई कोई लेसन्स यूनिवर्स बोलता है आप नहीं देख पाओगे ये पास्ट लाइफ, आप कितना भी कर लो आप वो पास्ट लाइफ नहीं देखोगे। आप कोई दूसरी देख लोगे, आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखोगे। आप 4 बार जाओगे पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट के पास, आप चारों बार बोलोगे मुझे नहीं दिखा। ओके, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन जब आप देखोगे ना और आपको पता चलेगा कि हाँ, अरे ये तो मेरी सास है और ये मेरी करंट लाइफ की सास है और पिछले जन्म में भी मेरी सास रह चुकी है और इसने तो मुझे मार डाला जान से, अब मुझे समझ में आया क्या है। बट क्या होता है उस क्षण में आप ये भी समझ जाते हो कि ये चीज़ मेरी इस जन्म से नहीं है, पिछले जन्म से है। कितनी बार मैं बोलती हूँ, देखो आपने ये देखा कि सास ने आपको मारा, अब आप जाके उस ज़िंदगी में देखो कि जब आपने भी शुरुआत की, आज कोई आपको क्यों मार रहा है, हाँ, आज आप विक्टिम क्यों बने हुए हो। कभी ना कभी आपने परसिक्यूटर बने होंगे, कभी ना कभी आप रावण बने होंगे, हमेशा राम तो बन नहीं सकते। हाँ, तो जब जिस वक्त आप रावण बने वो देखो, वो रावण की वजह से जो कर्मों का आपने लेखा जोखा किया, वो कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा ना, वो मैं तो नहीं करूँगी। तो जब वो देखते हैं और सपोज बाय चांस उनको लगता है हमने झूठ बोला, हमें समझ में नहीं आया, मैंने इमेजिन किया, मैं बोलती हूँ इमेजिन भी करिए। अगर आपको दिखता नहीं है तो इमेजिन करिए आप लड़का है या लड़की, दोनों में से एक ही होंगे या यूनक होंगे। 3 चीज़ें मैं दे देती हूँ कि भाई इसके अलावा तो तुम कुछ हो नहीं सकते ना पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में, ये 3 ही चीज़ होंगे। वो फिर जब ये इमेजिन करते तो इमेजिनेशन भी आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा है। अब वो विजुअलाइजेशन, सो राइट ब्रेन पीपल, जो लोग राइट ब्रेन है, हाँ, वो लोग विजुलाइज करते हैं, लेफ्ट ब्रेन इमेजिन करते हैं। वो आप चेंज ही नहीं कर सकते हो बिकॉज दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू विजुलाइज। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ द माइंड, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ PLR। ओके, सो अगर आप देखोगे दुनिया में, ये तो साइंटिफिक बात साइंटिफिक हो गई, है, हाँ, मैंने वही simple। बोला लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। हाँ। तो राइट ब्रेन जो भी क्रिएटिव हैं, जो भी एक्टर्स हैं, तो इसलिए एक्टर्स लोग बहुत आसानी से पास्ट लाइफ में चले जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी क्रिएटिव। डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो लोग बहुत आसानी से जाएंगे। और यही आप डॉक्टर को ले लो, हाँ, वो जाएगा ही नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है। तो उनको हम बोलेंगे ठीक है इमेजिन करो। अब क्या होता है, इमेजिनेशन भी उनके वो रिप्रेस्ड मेमोरी तक पहुंचता है, जो ये लाइफ की हो या पास्ट लाइफ की हो, और उनको लाइफ में फ़र्क दिखने लगता है। देखिए अल्टीमेटली आपको क्या करना है, मुझे तो कुछ ये सबूत नहीं देना है कि पास्ट लाइफ है कि नहीं है, मुझे आपको ठीक करना है। आप मेरे पास किसी परेशानी से आए हैं और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको वो परेशानी से जितना भी मेरे में सक्षम हूँ उतना मैं आपको उस परेशानी से निकाल सकूँ। व्हेन पीपल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स इज़ व्हेन दे स्टार्ट बिलीविंग इट। बहुत रिजल्ट्स हमने देखे हैं और बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। ये कितनी देर का प्रोसेस है? सपोज़ मैं आपके पास आई हूँ, आप क्या शुरू में करेंगी, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि ये बड़ा फिल्मी लगता है सुनने में। ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड कुछ तो धुआं उठेगा और हम पास्ट लाइफ में जाएंगे, फिर पता नहीं हम कुछ बहुत बुरा ना देख लें, और क्या इसका असर आपके ऊपर भी होगा, है ना? मैं अपनी पास्ट लाइफ में जाऊंगी तो ये बहुत बड़ा काम है, तो डॉक्टर गीतांजलि को भी मैं अपने वश में ले लूँगी टाइप। मतलब ये बहुत फिल्मी है। ये एक्चुअली प्रोसेस क्या है, आप मुझे ये बताइए, इसमें कितना टाइम लगता है? और क्योंकि मेरे तो कई बर्थ हो चुके हैं,
अब बहुत सारे सवाल मैं एक साथ पूछ ले रही हूँ। मेरे बहुत से बर्थ पहले हो चुके हैं, तो मैं उनमें से किन किन का देख पाऊंगी? पहले सबसे पहले क्या दिखाई देता है, फिर क्या दिखाई देता है, फिर क्या दिखाई देता है? थोड़ा ये पूरा प्रोसेस समझाइए। साइंटिफिकली पहले बता देती हूँ। पहले तो आप कहीं नहीं जाते। अच्छा। आपके आसपास आपका मन है, माइंड है, और ये माइंड में दो तरह की चीज़ें, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका 10% है, जो मुझे देख रहा है, आपको देख रहा है, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है जो डिसीजन लेता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो हमारा अंतर्मन है, जिसमें हमारे पास्ट लाइफ्स की फाइल्स दबी पड़ी हैं जो हमें नहीं पता है, बट यही फाइल्स हर एक जन्म में बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। और जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर तो उसको ये 3D में मिला है, अर्थ पे मिला है टू लर्न लेसन्स, क्योंकि ऊपर आप लेसन्स नहीं लर्न करते हो अनलेस आप कोई यू हैव बीन अ वेरी डिफरेंट पर्सन। आप अगर एक नॉर्मल अच्छे व्यक्ति साधारण रहे हो तो आप ऊपर आपके इतने लेसन्स नहीं होते, आपको इतने कष्ट नहीं होते ऊपर, ठीक है। तो ऊपर जब आप जाते हो तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपका मन चला जाता है, सोल आपकी अपनी जर्नी पे जाती है। तो हम 3 चीज़ के बने हैं, सोल, माइंड एंड बॉडी। बॉडी हमें यहाँ मिलती है जो पेरिश हो जाती है। द मोमेंट इट इज़ पेरिश, द माइंड एंड द सोल स्टार्ट्स ट्रैवलिंग अपवर्ड्स। तो आपको लाइट दिखती है, आप ऊपर जाते हैं, राइट। तो जब हम आपको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं तो हम कहीं नहीं लेके आते। माइंड तो आपका आसपास है, 1.5 फीट इधर, 1.5 फीट इधर, तो 3 फीट का आपका माइंड है जो आपको दिखता नहीं है। लेकिन आप कभी जायंट व्हील में बैठे हैं? नहीं बैठे? अच्छा, तो जो लोग जायंट व्हील में बैठे हैं, जब वो जायंट व्हील नीचे आती है तो एक खिंचाव सा आपको आपके स्टमक में महसूस होता है, एक अलग सा धक्का। बहुत बचपन में शायद मैं कभी बैठी हूँ। हाँ, दैट इज़ द सेंटर ऑफ योर माइंड, दैट इज़ द पिट ऑफ योर माइंड। सो माइंड आपको दिखता नहीं, लेकिन अभी इस वक्त मेरा माइंड मेरे लिए काम करेगा, आपका माइंड आपके लिए काम करेगा। तो आई एम जस्ट टेकिंग यू डाउन टू अ energy which is around you, which cannot be seen, but it controls your life. How it controls? क्योंकि आपकी हार्ट की धड़कन जो है, क्या अपने आप चल रही है? क्या आप अपने हार्ट को बोल रहे हो? It is a unconscious process which is controlled by the subconscious mind. तो आपकी हार्ट की धड़कन, आपका ब्रीदिंग, आपका अगर जैसे आपको इम्पल्स आया, आपको जैसे खाना भूख लग रही है तो बॉडी दे रही है ना, पर बॉडी कहाँ से दे रही है? आपके माइंड से दे रही है। तो वो सारे के सारे इम्पल्सेस और जो आपको पता चल रहा है वो आपके माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से पता चल रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड में ही वो फाइल है। तो आप कहीं नहीं जा रहे हो, पहले तो आप कहीं नहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग टू द पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड ये बहुत बड़े फिलोसोफर डॉक्टर जॉन कैपस की शोध है। डॉक्टर जॉन कैपस, अगेन अमेरिका, अगेन अमेरिका, उनकी शोध है जो उन्होंने कहा है थियोरी ऑफ माइंड, जिसमें उन्होंने कहा है माइंड एक आइसबर्ग की तरह आपका माइंड होता है। थोड़ा कॉन्शियस माइंड ऊपर रहता है और नीचे आपका सबकॉन्शियस माइंड रहता है जो आपको दिखता नहीं है, बट इट कंट्रोल्स योर लाइफ एंड इट हैज़ मेमोरीज। वो सिर्फ मेमोरी होल्ड करता है। आपकी हार्ड डिस्क है, लैपटॉप में आपकी हार्ड डिस्क में कैसे सब मेमोरीज होती हैं, वैसे हमें वहाँ तक जाना है। तो क्या है, आपका जो मन है आपके 1.5 फीट यहाँ, 1.5 फीट यहाँ है, तो आपका मन आपके आसपास है और इसका सेंटर आपका पिट ऑफ द स्टमक है। मतलब आपके स्टमक का जो सेंटर है वही आपके मन का सेंटर है, पर मन जो है ना वो इनविजिबल बॉल ऑफ एनर्जी है। और ये डॉक्टर जॉन कैपस है अमेरिका के, उनकी शोध है ये, जिसको हम कहते हैं थियोरी ऑफ माइंड। इस थियोरी ऑफ माइंड का मतलब क्या है कि एक मॉडल ऑफ माइंड है। आइसबर्ग आपने देखा है, टाइटैनिक में आपने आइसबर्ग देखा, तो कैसे उन लोगों को दिखा आइसबर्ग है तो गिर गया, अरे इट हिट, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था कि नीचे भी इतना ज़्यादा आइसबर्ग है। तो जितना आइसबर्ग ऊपर दिखता है उससे 10 गुना नीचे रहता है। वैसे ही आपका मन है, जितना ऊपर आपको मैं और आप देख रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड इसको हम कहते हैं, वो 10% ही है, 10%, पर सब कॉन्शियस माइंड 90% है, वो आइसबर्ग की तरह है। तो उसके पास एक्सेस, जितना आपको वहाँ का एक्सेस मिलेगा, जैसे आप मेडिटेशन में, ध्यान में जब आप बोलते ना नीचे जाइए, पीछे जाइए, प्रतिप्रसव जो तरीका है, पिछले जन्म में जाओ, अपने वूम में जाओ, देखो वूम में क्या आपके इम्प्रेशंस हैं, क्या आपके संस्कारा हैं, आपकी कोशिश करो समझने की कि आपकी माँ क्या सोच रही है। ये सारे के सारे आपके पास्ट के ही तो कर्मा हैं। मतलब आप अपने करंट कर्मा को भी पास्ट मान सकते हो ना, जो आज आपके साथ हुए हैं।
मैं प्रोसेस में ये समझना चाह रही थी गीतांजलि जी कि मैं आपके पास आऊँगी तो आप क्या करेंगी? मुझे कहेंगे पहले अपनी आंखें बंद करो, that you want. फिर आप मुझे कुछ क्या इंजेक्ट कुछ किया जाता है, या कितनी देर मुझे मेडिटेशन में रहना होता है? तो सबसे पहले जब आप मेरे पास आएंगी ना, मैं आपको फास्ट इंडक्शन टेक्निक से, हमारे पास तरीके होते हैं, इंडक्शन टेक्निक्स बोलते हैं हम उसको। तो जैसे अभी मैं अभी कर लूँ, आपको बताऊँ, आपको हिप्नोटाइज करूँ थोड़ा सा? नहीं, अच्छा, हाँ। ठीक है। तो मतलब वो पेंडुलम से हिप्नोटाइज कर दूंगी ना आपको मैं, मतलब इतना। उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं, आप थोड़े से हल्का सा आपको ट्रांस होगा, आप वापस बाहर आ जाओगे। नहीं, आई गेस अगर मैं वो करूँगी भी, ये अभिषेक जो यहाँ पे हमारे कैमरा पर्सन है वो कह रहे हैं हाँ कर लो, बट नहीं, मतलब यू विल गो इन अ माइल्ड ट्रांस। जैसे ओके, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, जो आपको प्रोसेस चाहिए ना, तो हमारे पास सर्टन टेक्निक्स होती है। आपने वो देखा है पिक्चरों में पेंडुलम? हाँ, तो एक पेंडुलम टेक्निक होती है जिसमें हम आपको आपका क्या होता है, आंखें भारी हो जाती है। अच्छा, आंखें भारी होके आप आंखें बंद करके आप धीरे 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 हम आपको एक जर्नी पे लेके जाते हैं कि अभी आप पीछे जा रहे हैं और पीछे जा रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। हाँ। अब आप सोचोगे कि आंखें भारी करने से मैं वो जर्नी पे कैसे चली गई, बट वो एक साइंटिफिक तरीका है जिससे लोग पीछे चले जाते हैं। अब हम बोलते हैं अब आप है ना स्टेयरकेस पे हैं, स्टेयरकेस से आप उतरी हैं, अब आप एक रूम, आप एक बड़े से कॉरिडोर में हैं और अब आप अपनी पास्ट लाइफ देख सकती हैं, 1800, 1700, 1600, 1500, और जैसे आप वो दरवाजे में जाएंगी आप उस पास्ट लाइफ में चले जाएंगी, क्योंकि उसकी वेरी सिंपली पुट, हार्ड डिस्क में आपके पास सब चीज़ें हैं। हाँ। वैसे आपके मन के पास आपकी पूरी की पूरी पास्ट लाइफ के रिकॉर्ड है, आपको सिर्फ उसको एक्टिवेट करना है। वो मेरी टेक्निक है और हर एक पास्ट लाइफ ट्रेनर की टेक्निक होती है कि वो आपका माइंड कैसे एक्टिवेट करें। अच्छा, नॉर्मली आप सुबह उठती हैं तो आप इमीडिएटली आंखें खोल देती हैं कि आप थोड़ा सा ऐसे करके फिर आंखें बंद करती हैं और फिर खोलती हैं? कौन सा? थोड़ा सा आंखें खोल के वापस बंद। अ ट्रांस, दैट इज़ अ ट्रांस लाइक स्टेट। ट्रांस का कोई हिंदी वर्ड मेरे पास नहीं है। हाँ। लेकिन वो एक ट्रांस लाइक स्टेट है। उसी स्टेट में मैं आपको लेके जाऊंगी। तो कोई, मैं ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको इंजेक्शन दूं। अगर मैंने आपको इंजेक्शन दे दिया तो आप बेहोश हो जाओगी। हाँ। मुझे आपका ऑपरेशन नहीं करना है। ठीक, आई वॉन्ट यू टू बी एक्टिव। तो पूरे समय आप बात करते रहोगे मेरे साथ। तो मैं बोलूँगी अभी आप ये सोचिए आपको प्रॉब्लम क्या है। जैसे सपोज आप मुझे बोलोगे कि मुझे प्रॉब्लम, मुझे अंधेरे से डर लगता है। गीतांजलि मुझे नहीं पता, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो मैं बोलूँगी ठीक है, लेट्स गो डाउन। आप अभी करंट लाइफ में जाइए, अंधेरे से आपको कब डर लगा? नहीं, मैं 20 साल की थी तब लगा। क्या हो चल रहा है? तो मैं आपको है ना आपके अंतर मन से जोड़ दूँगी। फिर धीरे धीरे जब हम 20 पे जा सकते हैं। हाँ। आप 20 की तो नहीं है आज, तो हम 200 साल पीछे भी तो जा सकते हैं, क्योंकि वो भी फाइल आपके मन में ही है। तो यू जस्ट हैव टू गो एंड पिक दैट फाइल। फिर जब मैं वापस आऊँगी उस ट्रांस से, अपनी इस लाइफ में आऊँगी, तो मुझे वो याद रहेगी पुरानी सारी बात? आपको याद भी रहेंगी, कभी कभी नहीं याद रहती हैं। अगर आपकी बहुत डीप ट्रांस हो जाती है ना, जैसे आप बहुत गहरी ट्रांस में चले जाओगे, तब आपको नहीं याद आती है। आप एक, जिसको हम कहते हैं सोमनैम्बुलिस्टिक ट्रांस, जिसमें आपको नहीं याद रहता है आपने क्या बोला। तो हम क्या करते हैं ना कि जब हम किसी को, व्यक्ति को लेके जाते हैं ट्रांस में, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। हम बोलते हैं भाई तुम अपने फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कर लो, तुम जो बोल रहे हो वो तुम सुनते रहोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने क्या बोला है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हम है ना आपको हिप्नोटाइज इसलिए नहीं कर रहे कि हमें आपका कंट्रोल चाहिए। हम आपको इसीलिए हिप्नोटाइज कर रहे हैं ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कभी भी आप अपने ट्रांस से बाहर आ सकते हो। जैसे अगर आपको हल्की सी नींद लगी तो कोई भी आपको टच करेगा तो आप बाहर आ सकते हो। हाँ। बस वैसी ही हल्की सी निंद्रा होती है ना, वैसा होता है हिप्नोसिस। लेकिन एक डायरेक्ट वे है जिसमें हम आपको लेके जाते हैं, आपको बोलते हैं अब ये फाइल निकालो। अब आप वो फाइल में जो भी बोलते हो ना, आपको लगेगा कि ये क्या मैं अनाप शनाप बक रहा हूँ, लेकिन आप देखोगे 1 महीना 1.5 महीने के बाद जो डिफरेंस आ जाएगा ना आपके लाइफ में, फिर आप बोलोगे ये कैसे आया, तो मुझे पता ही नहीं। कभी कभी आपको लगेगा पता नहीं, फिर आपको 6 महीने के बाद याद आएगा अरे मैंने तो ये सेशन किया था, उसके बाद ये फ़र्क आने लगा, उसके बाद मेरा बिहेवियर चेंज हो गया। सडनली आप जाओगे और आपको डर ही नहीं लगेगा। लाइट चली जाएगी, आपको अंधेरे में डर नहीं लगेगा। अच्छा। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, नॉर्मल थी, मतलब नॉर्मल मतलब सेलिब्रिटी नहीं थी, और उनको है ना
प्लेन में बैठने को डर लगने लगा था। बोलती गीतांजलि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ये पहले नहीं था। अच्छा, फोबिया जो है हमेशा एडल्टहुड में आता है। फियर जो है वो आपके चाइल्डहुड से रहेगा और आपको इंसिडेंट याद रहेगा। जैसे आपको किसी कुत्ते ने काटा तो आपको याद रहेगा, दूसरी बार आप कुत्ते के पास नहीं जाओगे। हाँ, राइट। फोबिया है ना, आपको 20-25 साल में आ जाएगा कि सडनली आपको लगेगा कि आप ना लिफ्ट में जा रहे हो, आपको आप ब्रीथ कर, सांस नहीं आ रही है। हाँ। समथिंग अबाउट दैट इंसिडेंट, समथिंग अबाउट वो जगह पे आपको किसी चीज़ का ट्रिगर हो गया है। पास्ट लाइफ जब आप कोई केव में थे, कहीं थे, वो ट्रिगर। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है ना, माइंड को इमेजिनेशन और पुराने, ये करंट और पास्ट का फ़र्क नहीं पता है क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है ना, उसके पास सिर्फ मेमोरीज हैं। अच्छा। अगर आपने अपने लैपटॉप को बोला कि हाँ चलो मुझे ये फाइल निकाल के दो 2025 की, तो निकाल देगा। हाँ। 2000 की निकालो, वो निकाल देगा। अच्छा, 1980 की निकाल दो, वो निकाल देगा। अच्छा, 1740 की निकालो, वो निकाल देगा। तो उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कमांड कौन दे रहा है? आपका कॉन्शियस माइंड। तो आपका कॉन्शियस माइंड है ना, हमेशा कंट्रोल में रहता है। आपको हमेशा पता है आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्यों देख रहे हो। और थोड़े समय बाद ना आपको एसोसिएशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना, अब आप पीछे जाओ, अब आपको कौन दिखा। तो जब हम किसी को पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं तो हम सबसे पहले बोलते हैं वो व्यक्ति कौन है। हाँ, वो व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। बोलता है अच्छा ठीक है, अब उसकी आँखों में झाँक के देखो। और वो आँखें जो हैं, दे आर द विंडोज टू द सोल। आपकी आत्मा की करता धरता है, दे आर द विंडोज। तो उसमें देखिए वो कौन दिख रहा है। बोलते अरे ये तो मेरी इस जन्म की माँ है, ये मेरी माँ इस जन्म की है, और मेरे पिछले जन्म में मेरी तो ये पिता है या पति है या भाई है या बहन है। तब वो एसोसिएशन उनको होना शुरू हो जाता है। और तब वो उन्हें समझ में आता है कि मेरी मदर के साथ मेरा रिश्ता क्यों ठीक नहीं है, या मेरी मदर के साथ मेरा रिश्ता क्यों इतना अच्छा है। इट ऑल इज़ योर पास्ट लाइफ कर्मा। चलिए हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। हाँ। आपको पता है एस्ट्रोलॉजी में छठे, अष्टम और 12वें भाव हैं, जिनको हम खराब भाव बोलते हैं। हाँ, राइट। हाँ। अब हम कितनी बार बोलते हैं राहु केतु है, उसमें ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। तो वो राहु केतु वहाँ क्यों है? हर जन के तो राहु केतु वहाँ नहीं होते हैं। हाँ। फिर नक्षत्र अलग होते हैं, जो भी होता है। तो आप देखेंगे स्पेसिफिक, जैसे आप कोई कुंडली उठा लोगे ना, आप भी तो एस्ट्रोलॉजर हैं, आपकी तो मदर रही हैं, फादर रहे हैं। तो आपकी अगर मदर फादर ने कभी कोई चार्ट देखी होगी तो बोलेगा अरे नहीं, इसको तो ये तकलीफ तब आने वाली है। कार्मिक पास्ट लाइफ, अब तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म का लेखा जोखा मिल रहा है और तुम्हारी कुंडली उसका प्रारब्ध कर्म है। हाँ। तो जब अष्टमेश की दशा चालू होगी, तो अगर सपोज आपका शनि अष्टमेश है और जो भी उसका कस्प चल रहा है या उसका केपी चल रहा है या जैसा भी है, तो आपको क्या लगता है दशा अच्छी होगी कि बुरी होगी? बुरी होगी। बुरी होगी। अब वो दशा उसी वक्त क्यों चली? हो सकता था, देखो तो 9 ग्रह हैं, अष्टमेश की दशा नहीं चलनी थी, अच्छे अच्छे ग्रहों की चलती। तो आपके जब अच्छे अच्छे ग्रहों की दशाएं चलती है ना, तब आपका अच्छा समय आता है। लेकिन कोई भी इंसान का समय हमेशा अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके छठे की चलेगी, अष्टम की चलेगी, सेकंड हाउस की चलेगी, मार्केश की चलेगी। तो वो चीज़ें क्या हैं? क्योंकि आप यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय करने तो आए हैं, साथ साथ कुछ सबक सीखने आए हैं। तो जो पीड़ा आपने कभी किसी को दी होगी किसी भी जन्म में, और वही तरह की पीड़ा आपको इस जन्म में मिलेगी। और वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, रिश्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आत्मा को रिश्तों से लेना देना नहीं है। आत्मा इज़ हियर फॉर एन एक्सपीरियंस। तो आज वो पीड़ा मुझे मेरे दे रही है, मेरी सास दे रही है, मेरा पति दे रहा है, मेरी बॉयफ्रेंड दे रहा है। पिछले जन्म में ये वही हो सकते हैं, मेरे माँ बाप हो सकते हैं जिनको मैंने रास्ते पे छोड़ दिया था। तो आपके कर्मों का जो लेखा जोखा है वो बदल नहीं सकता है। जैसे आपने कहा था कि कपड़े जो हैं हम बदलते रहते हैं, वैसे ही आत्मा अपना शरीर बदलती है, लेकिन कर्म तो सेम रहेंगे ना। तो आज जो मैंने कर्म किया, गुड कर्मा बैड कर्मा, हाँ। अच्छा या बुरा, उसका तो मुझे फल मिलेगा ही ना। हाँ। इसलिए क्या बोलते हैं कि आप कर्म तुम करते जाओ, फल की चिंता मत करो। बट सब लोग बोलते हैं ना अच्छा कर्म क्यों करो, ताकि अच्छे फल मिले, ताकि अच्छे फल मिले। हाँ। अब वो अच्छे फल का आप कभी संचारित कर रहे हैं, कभी कभी इस जन्म में मिल जाते हैं अच्छे फल, कभी कभी आपको अगले जन्म में मिल जाते हैं।
हमने क्योंकि गीता की इतनी बात कर ली है तो मेरा एक और सवाल है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न आत्मा को कोई शस्त्र मार सकता है, न जला सकती है अग्नि। तो ये सारी चीज़ें जब होनी ही है, मैंने अच्छा कर्म किया था मुझे उसका अच्छा फल मिलेगा, मैंने बुरा कर्म किया था मुझे उसका बुरा फल मिलेगा, वो मुझे भोगना ही है जो मेरे वो बुरे कर्म थे। तो मुझे इसके जानने की ज़रूरत फिर क्या है? ये तो एक साइकिल है जो चलनी ही है, चाहे मैं जानूं या मैं ना जानूं, वो तो साइकिल चलती ही रहेगी। तो मैं उसको जान के फिर करूं क्या? क्योंकि जब आप जान लेते हो तब वो चीज़ का आपके माइंड पे और आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट या जो पकड़ है वो छूट जाती है, और आप खुद ही प्रायश्चित की ग्लानि से इतने आप उसमें निकलते हैं। और क्योंकि आपका हीलिंग हो रही है अल्फा लेवल और थीटा लेवल, यानी कि अब हम बीटा लेवल पे बात कर रहे हैं। जब हम ध्यान करते तो हम थीटा लेवल पे जाते हैं, लोअर लेवल पे 4 to 7 साइकिल्स पे जाते हैं, 7 to 14 साइकिल्स पे जाते हैं। तो ये जब आप 7 to 14 तो अभी चल रहा है, 4 to 7 पे जाएंगे, 0 to 4 पे जाएंगे। तो जब आप ये लो साइकिल पे जाते हो तो आपकी हीलिंग होती है। जैसे लोग बोलते हैं ना मेडिटेशन करो, तब जब क्योंकि जब आप अपनी जो ब्रेन वेव्स हैं जब धीरी होती हैं तब आप वो पश्चाताप करते हो तो उसका जो इफ़ेक्ट है सबकॉन्शियस का इतना फटाफट होता है कि कॉन्शियस माइंड बोलता है अच्छा तो इस वजह से मैं परेशान था, अच्छा तो इस वजह से मेरी लाइफ में इतनी तकलीफ़ें थी फाइनेंस की, अच्छा तो ये था। और वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा शिफ्ट करता है कि बोलता है ठीक है मुझे पता चल गया कि मैं परेशान क्यों था, अब ये चीज़ मेरे ऊपर इसका पकड़ अब ये मेरे ऊपर हावी नहीं है, मैं इसको साइड में रख के मेरी लाइफ में आगे जा सकता हूँ। मुझे हमेशा लगता है गीतांजलि जी कि हम ना शायद शब्दों से उतना नहीं सीख पाते हैं जितना हम कहानी से सीख पाते हैं। कोई मुझे आप ऐसी कोई कहानी बताइए ना, आपने कोई किसी बहुत बड़े विचारक की पास्ट लाइफ देखी हो या कोई पिछले जन्म में कोई ऐसा रिनोन हो जिसे हम सब जानते हैं और वो जान के उसकी लाइफ चेंज हुई हो, कुछ पॉजिटिव रहा हो, ऐसी कोई स्टोरी हमें बताइए ना। देखिए अभी जैसे एक बात मैं एक स्टोरी बताऊंगी ताकि वो स्टोरी बताऊंगी जो लोग है ना उसके साथ एसोसिएट कर पाए। एक व्यक्ति मेरे पास आया था और काफ़ी पैसे वाले घर का था, तो फादर के पास बहुत पैसा था लेकिन वो जब कोई बिजनेस में हाथ डालता था उसका वो बिज़नेस नहीं चलता था। ठीक है, अब उसको पैसा था तो लड़कियां भी काफ़ी थी, बट जो लड़कियां आती थी वो उसके साथ छल करके चली जाती थी। और वो बहुत दुखी था कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं चल रहा है, कि ये भी नहीं चल रहा है वो भी नहीं चल रहा है, अब मेरा तो समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करूं। तो मैंने बोला चलो आप पास्ट लाइफ करो, देखते हैं कि क्या है। बोलते देखिए मेरा भोग तो बहुत अच्छा है, पैसा बहुत है, लेकिन जो सुख मुझे चाहिए वो नहीं है। तो जब उसने अपनी पास्ट लाइफ देखी तो पास्ट लाइफ में पिछले जन्म में उसने देखा कि वो एक लड़की से प्यार करता था, मगर वो लड़की को उसने छोड़ दिया, उस लड़की को उसने पैसे के लिए छोड़ दिया। तो वो लड़की ने उसको कर्ज किया कि जा तुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा और पैसा नहीं मिलेगा। तो अपना पैसा वो बना नहीं सकता था, फादर का जो पैसा था उसको वो एंजॉय कर रहा था क्योंकि उसके दूसरे जन्म के अच्छे कर्म थे, लेकिन वो खुद वेल्थ भी नहीं बना पा रहा था, ना उसको कोई लड़की मिलती थी जो उससे प्यार करती थी, बिकॉज उसको वो कर्ज जो था ना बार बार वो एक्टिवेटेड इस लाइफ तक भी था। जब हमने वो कर्ज रिमूविंग रिचुअल किया वो बंदे की लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया, 3 से 6 महीने में उसके बिजनेस जो थे एटलीस्ट 1 बिजनेस, मैंने कहा अब तुम एक ही बिजनेस स्टार्ट करोगे, इससे ज़्यादा नहीं। उसका एक बिजनेस उसने स्टार्ट किया जो अच्छे से चलने लगा और उसके लाइफ में विदिन 1 ईयर एक लड़की आई जो उसे वाकई में बहुत प्यार करती थी। गरीब थी, हाँ गरीब थी, पैसे वाली लड़की नहीं थी, गरीब थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसे प्यार करती थी कि उसको अब वो सुख मिला जो उसके पैसा नहीं देख सका, क्योंकि उसने पहली बार वो पैसा जो है वो हटा, मतलब पैसे के लिए वो लड़की का वो तिरस्कार कर दिया। तो जो आपके कर्सेस हैं, जो आपने कभी ओथ्स लिए हैं, वाउज लिए हैं कि मैं ये करूँगा, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, तुम ही मेरी ये प्रियसी हो और ये है वो है, हाँ। वो सारे के सारे एक
एनर्जी है, देखो इतना तो हमें सबको पता है, अगर हम साइंस की बात करें, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। तो जो एनर्जी का आपने खुद ने कस्में वादे सब कर लिए हैं, वो करंट लाइफ में भी काम कर रहे हैं और उससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी होता है। वो गाना है ना बॉलीवुड का, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो हमारी लाइफ में जितने अच्छे रिलेशनशिप हैं, आप कह रही हैं वो भी हमारी पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ रहे हैं। और हमारे जो बुरे रिश्ते हैं उनका भी नाता पिछले जन्म में कुछ ना कुछ था हमारे साथ। तो ऐसे तो हम अपने सारे रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, इन्हें ही बार बार रिपीट करते चले जा रहे हैं। हाँ, इसे हम कहते हैं सोल फैमिली। अच्छा, जैसे आपको यहाँ पे आपकी मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर मिलते हैं। हाँ। ये एक सोल फैमिली होती है 12, 15, 18 जनों की, और फिर उनकी एक्सटेंडेड होती है, बट एक कॉम्पैक्ट होगी 12 से 15 जनों की सोल फैमिली। इसमें आपके दोस्त भी आते हैं, जो दोस्त आपके 30-30 साल पुराने हैं, जो आपके साथ आज भी हैं। कभी कभी इसमें है ना, आपके साथ आपके एम्प्लॉयज़ भी आते हैं। आप देखोगे कोई लोगों के पास ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो 30-30, 35-35, 40 साल से आपके साथ हैं। हाँ। वो आप देखोगे वैसे तो आप कभी उनकी पिछले जन्म देखोगे नहीं, लेकिन जो मैंने स्टडी किया है वो पिछले जन्म में भी आपके सेवक रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लगा हो, आपने बहुत उनको अच्छा ट्रीट किया हो, तो उन्होंने बोल दिया हो कि हाँ हमको आप ही के साथ हमेशा रहना है। तो इसको एक सोल फैमिली बोलते हैं। एंड सोल फैमिलीज ट्रैवल टुगेदर। दैट मीन्स अगर मेरा जन्म हुआ तो मेरे जन्म के बाद मेरा बेटा डिसाइड करेगा कि मुझे आपके पास जन्म लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि आप ही वो माँ हो जो मुझे वो सबक सिखा सकती हो जो मेरे लिए ज़रूरी है, मेरी आत्मा की एवोल्यूशन। क्योंकि हम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने आए हैं ना, वो उसके लिए आप ही माँ अच्छी हो। अब सपोज़ मैं उसे उठा के मारूँ तो भी मैं उसके लिए सही माँ हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करूँ तो भी मैं उसके लिए सही माँ हूँ। क्योंकि जैसा उसको चाहिए था एक्सपीरियंस, वो उस हिसाब से माँ चूज़ करता है, फादर चूज़ करता है, हम हमारी कंट्री चूज़ करते हैं। जैसे आपने बोला अमेरिकन्स विश्वास करते हैं, हाँ। ब्रिटिशर्स विश्वास करते हैं, पॉसिबल ये लोग पिछले जन्म में हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में भी पले बड़े होंगे, तभी ये वही लोग जाके आज भले अमेरिकी बन गए, पर उनको वो चीज़ याद है, एंड दैट इज़ वाई दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू इट। ओके, पर एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई है कि वो लोग जो कहते हैं कि मेरी मम्मी ने मुझे बेलन से मारा, हाँ। और बचपन में पापा बहुत पिटाई किया करते थे, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, वो आपने ही सेलेक्ट किया था। एब्सोल्युटली। आपने कहा था कि मेरी ये माँ हो और मेरी ऐसे पिटाई हो। और मिलेनियल्स जितने हैं उनकी तो जी भर के पिटाई हुई है। ये जेनजी की भले नहीं हो रही है, आजकल के बच्चों की भले नहीं हो रही है, वो 90s 80s वाले हम जितने हैं ना, हमें तो अच्छे से कुछ भी गड़बड़ होने पे ना पिटाई की गई है। तो वो हमने चूज किया था कि हमें ऐसे सबक सिखाना। लेकिन मैं आपको वही बोलूँगी कि जैसे मेरी पिटाई हुई थी, ठीक है ना, मैं तो 1970s की हूँ, मेरी तो पिटाई हुई थी। मेरे हस्बैंड 1967-68 के हैं, लेकिन उनकी नहीं हुई थी। मैंने वही बोला, इट इज़ नॉट नेसेसरी। उनके फादर बोलते थे बच्चों को मारना नहीं है, आप समझे, और वही हमारे फादर बोलते थे स्पेयर द लॉर्ड स्पॉइल द चाइल्ड। ठीक बात। तो बिकॉज इट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ द सोल। मेरी मम्मी तो मुझे कहती थी जो बच्चा जितना डांट खाता है वो उतना आगे जाता है, तुम देखना, तुम बहुत आगे जाओगे। मतलब शी इज नाउ ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम द गिल्ट। हाँ, वो कंसोल करने की मुझे कोशिश करती थी, बेटा तू चिंता मत कर, तुझे इतनी डांट पड़ रही है ना, देखना बहुत आगे जाएगी। अब मैं मम्मी को बोलती भी हूँ कि मम्मी आपने बिल्कुल ठीक कहा था, बहुत आगे जाएंगे। देखो थोड़ा बहुत तो अंकुश होना चाहिए, डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो लोग तो कुछ भी करेंगे। हाँ। तो अंकुश तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मुझे आप ये भी बताइए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स ने भी ऐसे वीडियोस ज़रूर देखे होंगे, इफ़ यस तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, कि अमिताभ बच्चन पिछले जन्म में ये थे, शाहरुख खान पिछले जन्म में ये थे, और बाकायदा इसके ऊपर किताबें छपी हुई हैं। जो फॉरेनर्स हैं, लाइक अमेरिकन्स हैं, उन्होंने अपनी बुक्स में ये दावा किया है कि हमने इस सेलिब्रिटी को देखा, वो क्यों है। ये बताया गया है कि अमिताभ बच्चन की रेखा से शादी क्यों नहीं हो पाई। हाँ, वो बुक का नाम शायद बॉर्न अगेन या पता नहीं क्या था। हाँ, किसी ने, हाँ, उसने समथिंग, मैंने भी पढ़ा था उसके बारे में, लेकिन ये उसका शोध था। तो जैसे उसका बुक का मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि वहाँ पे भी अमिताभ बच्चन बहुत बड़े एक्टर थे, और एक ये रेखा भी थी और जया भादुरी भी थी उनके लाइफ में, और उन्होंने एक बॉर्न अगेन करके बुक है,
और उन्होंने तभी मोस्टली तभी भी शायद जया भादुरी को सिलेक्ट किया या समथिंग लाइक दैट, या रेखा को सिलेक्ट किया इसलिए जिस जन्म में। तो मैंने क्या कहा, ट्रायो, सोल्स ट्रैवल टुगेदर, वो तभी भी था और अभी भी है। लेकिन जब जब आप देखोगे ना, कोई व्यक्ति बहुत अच्छे करता है, फॉर एग्जांपल अगर हम विराट कोहली को ले लें, तो ही इज़ सच अ बिग स्पोर्ट्समैन। अब वो मंगल उनका कितना स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कोई जन्म में कोई बहुत बड़े योद्धा रहे होंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करें तो वो इतना ज़्यादा धार्मिक क्यों हैं, क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी वो बहुत बड़े सन्यासी रहे होंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि डॉक्टर ब्रायन वाइस, उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर इतना शोध किया, 1970s से शुरू है। हाँ। जबकि किसी ने एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको अपने वहाँ पे बैन कर दिया था साइकाइट्रिक मेडिसिन प्रैक्टिस करने को, फिर भी उन्होंने किया रिबेल होके। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो यहाँ कहीं बहुत बड़े हमारे संस्कृत के कोई स्कॉलर रहे होंगे जिनको इस पे विश्वास हुआ हो, भगवत गीता पे विश्वास हो। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये ऐसे सब रहते, जैसे मैंने अपनी खुद की लाइफ जीसस क्राइस्ट के पास देखी है। ओह माय गॉड, सीरियसली आप थोड़ा बताओ ना। आपने कहा मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो कभी नहीं सोचूंगी कि मैं जीसस क्राइस्ट में क्यों देख रही हूँ। मैं तो 2 मिनट के लिए चकरा गई, मैंने बोला ये क्या दिख रहा है, कि मैंने और आज भी अगर मैं सोचूं तो मुझे वो दिन याद रखता है, ऐसा एकदम अंधेरा 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 था। एंड आई सॉ द क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट, और मैं उन लोगों में थी जो बोल रहे थे हाँ क्राइस्ट को मारो। दे वो पीपल ना जो बोलते वो थीफ है थीफ है थीफ है। हाँ। इसलिए वो लाइफ का गिल्ट है कि मैंने इतने बड़े व्यक्ति को कैसे ये बोल दिया। हालांकि मैंने पत्थर नहीं मारे, बट आई वाज सीइंग लाइक जो मुझे समझ में आ रहा था, मैंने इंग्लिश में जो कैलिब्रेट किया कि इनको जो करना है करो, ये तो थीफ है। तो उस चीज़ का आपको ग्लानि रहेगी। और भी आपने अपनी पास्ट लाइफ देखी है इसके अलावा भी? मैंने बहुत सारी अपनी पास्ट लाइफ देखी हैं, मतलब अलग अलग पास्ट लाइफ देखी है। एक पास्ट लाइफ जब मैं डॉक्टर ब्रायन वाइस की क्लास में थी तब देखी थी, उसमें मुझे दिखा था कि मैं एक ब्लैक वुमन हूँ जो मतलब रह रहा है, और एक बार मैं कहीं जाती हूँ, जब मैं वापस आती तो एक सांप मुझे डस जाता है और मैं मर जाती हूँ। लेकिन मेरी फिर भी आत्मा को शांति नहीं मिली। मेरी बॉडी तो कितनी बार होता है कि आपकी बॉडी मर जाती है लेकिन आपकी आत्मा वहीं आसपास भटकती रहती है। तो मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे थे, मेरे हस्बैंड थे, उनके मैं वहीं पे झाड़ पे बैठी हूँ बहुत देर तक। मतलब मैं 25-30 साल तक वो झाड़ पे ही बैठी थी, देखती रहती थी कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। फिर जब देखा ना मेरे बच्चे सब सेटल हो गए, तब मैं मोक्ष की तरफ और भगवान की तरफ गई। टिल दैट टाइम मैं वहीं थी। ये भी मैंने देखा है। अब ये क्यों कोई देखेगा? माय गॉड, ये क्यों? तो उस लेडी ने जब मेरी पास्ट लाइफ कर रही थी बोला कि बट आप वहाँ पे अब तक क्यों थी? मैंने कहा क्योंकि मेरा बच्चा था, मेरे बच्चे थे, मेरे हस्बैंड थे, मैं मर गई। लेकिन मेरा तो पूरा मतलब वो आत्मा को बोलते हैं ना कि नहीं, बट एक पार्ट ऑफ द आत्मा, एक पार्ट ऑफ द माइंड वो वहीं था, वो अलग नहीं हुआ। तो कितनी सोल्स होती हैं उनको मोक्ष नहीं मिलता है। वो लोग दे आर नोन एज अर्थ बाउंड सोल्स, ये होती हैं। जैसे बोलते हैं आत्मा अमर है, वो अलग कहानी है, एक्सपीरियंस है वो अलग है। लेकिन अगर आपने कुछ चीज़ को, आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है, आप वो जगह पे जाओगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई वहाँ पे है, तो उनको अर्थ बाउंड सोल्स बोलते हैं। जिनको हम अपने प्रियजनों से बहुत प्यार है, उन्हें इतनी जल्दी वो मोक्ष की तरफ नहीं जाती हैं। और शायद इसीलिए हमारे यहाँ जो अकाल मृत्यु वाले लोग होते हैं, उनकी शांति के लिए एक अलग विधान रखा गया है। और प्रॉपर उसकी पूजा अलग ढंग से की जाती है। मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि शायद यही वजह होगी अकाल मृत्यु वाले जो होंगे वो इतना जो शॉक में है ना, शौक में। और हमारे यहाँ कहा गया है ना कि जब आप आराम से मृत्यु की ओर बढ़ते हो तो आपका सबसे मोह भंग हो जाता है। हाँ। उनका मोह भंग हुआ नहीं रहता है। एग्जैक्टली। इसी वजह से उनका जो कनेक्शन है वो बीच में कटा, तो उनकी शांति का एक अलग विधान शायद हमारे यहाँ रखा गया। और शायद यही वजह है कि हर बार श्राद्ध हर साल हम अभी सनातन संस्कृति का सितंबर से भी श्राद्ध शुरू है। हाँ, ताकि वो जो आत्माएं हैं हमारे पूर्वजों की, वो हमेशा शांति से आगे बढ़ते रहे। मैं इन दोनों बातों को रिलेट कर पा रही हूँ। हाँ, क्रिश्चियंस लोगों में भी ऑल सोल्स डे होता है। हाँ। ऑल सोल्स डे है। हाँ। लेकिन ये जो मैंने अपने आप को देखा, मैंने 1700-1800 में देखा, तो वहाँ पे कोई इतना ये नहीं था कि आत्मा के लिए कुछ कर रहे हैं। मेरा तो पूरा ध्यान था, मैं वहीं पे झाड़ पे थी। बड़ा ब्लैक लेडी थी ना? ब्लैक लेडी थी। माइट बी आप अफ्रीकन हो या 1700-1800, वही मैंने कहा ना, मैं साउथ अमेरिका या अफ्रीका में देखा मैंने अपने आप को।
तो मैंने बहुत पास्ट लाइफ्स देखी हैं, और हर बार जब जब मैंने पास्ट लाइफ देखी है मैंने कोई रीज़न से देखी है, ऐसे नहीं देखी है मैंने। अगर मुझे कोई परेशानी है उस रीज़न से मैं देखती हूँ, तब जाके, जैसे अब 2021 में मुझे टिनिटस हो गया था। टिनिटस होता है जिसमें एक आवाज़ आती है, आपको एक सीटी आती है कान में। अच्छा। इट्स कॉल्ड द रिंगिंग इन द ईयर। अब जब वो शुरू हुई तो मैं बड़े परेशान हुई, क्योंकि बैठे बैठे रहो लेकिन कान में आवाज़ आती रहेगी, आती रहेगी। फिर मैं गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला, मैडम आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आपको साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है। मैंने बोला, अगर अब इसने बोल दिया ना साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है तो मेरे को तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। फिर मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी, और मैंने पास्ट लाइफ में देखा कि एक भाला मेरे कान पे से गुजर गया था। वो भाला को मैंने निकाला, ठीक हो गया। अब वो भाले का क्या कहानी थी करंट लाइफ में कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मुझे वो न्यूज़ नहीं सुननी थी। सो कान बंद करने का जो ये था, तो वो पास्ट लाइफ एकदम से एक्टिवेट हो गई, वो निकल के। अब इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट मुझे इतना पता है मुझे आवाज़ सुनाई नहीं देती। हाँ। 2021 के मेरे पास रिपोर्ट्स हैं जो मैंने अंबानी हॉस्पिटल में कराए। डॉक्टर के पास गई, उसने मेरा पूरा टेस्ट किया और बोला कि आप बहरी नहीं हो रही हैं। तो मैंने बोला, तो फिर ये आवाज़ क्यों आ रही है? हाँ। साइकाइट्रिस्ट के पास चाहिए, आपका दिमाग का स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। तो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझना पड़ेगा। जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई पास्ट लाइफ ट्रिगर होती है, हम हमारे लैंग्वेज में ट्रिगर एक्टिवेट बोल दे, तो ठीक है, मैंने इधर बम डाल दिया, एक्टिवेट हो गया, तो बम का तो पूरा इफेक्ट होगा ना। तो कोई ना कोई स्ट्रेस होगा, कोई ना कोई, जब आपके जीवन में मृत्यु होगी, आपकी लाइफ में लॉस होगा, तो आपके 3-4 पास्ट लाइफ्स अपने आप ट्रिगर हो जाते हैं जो सिमिलर स्टोरीज में होते हैं। अब आपका जो लॉस है ना, वो 20% नहीं हो गया, 80% हो गया। आपको पता भी नहीं कि आपके साथ पास्ट लाइफ चल रही है, एक्टिवेट हो गई। तो आपका ये लॉस है कि जॉब लॉस हो गया। अब 1780 में मैं एक बिजनेसमैन था, मेरा पूरा पैसा चला गया। अब 1500 में मैं एक लड़का था, मुझे जॉब ही नहीं मिल रहा है, मैं तो भिखारी हूँ। ऐसे करके 4-5 लाइफ अपने आप ट्रिगर हो जाएगी, क्योंकि ये इमोशन सेम है। इसलिए डिप्रेशन में बहुत नहीं रहना चाहिए। पर हर बार तो आप ये नहीं कर सकते हो ना। अगर आपकी लाइफ में किसी की मृत्यु हो गई तो वो तो आप डिप्रेशन में असहायता आप फील करोगे, अनसपोर्टेड फील करोगे, सेफ नहीं फील करोगे, अनप्रोटेक्टेड फील करोगे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जब जब आपने जिस भी जन्म में जो फील किया है, आप एक थीम ले लो, हेल्पलेस फील किया हो, बेबस फील किया हो, तो हर बार जब आपने बेबस फील किया हो तो वो आपका ट्रिगर हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। आपको सारी पास्ट लाइफ बंद करनी पड़ेगी, एंड सडनली आपको लगेगा, अरे मैं तो ठीक हो गया, मेरा जो गम है वो इतना नहीं था। तो हमारा गम 20-30% रहता है, पर वो जो हम एक डिप्रेशन में 10 दिन 2 महीने रहते हैं, तब हमारे धीरे धीरे पास्ट लाइफ एक्टिवेट होते। तो मैं इसलिए लोगों को बोलती हूँ, जब तकलीफ हो तब पास्ट लाइफ करो। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हमको पास्ट लाइफ देखनी है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं देखनी है। अगर आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है पास्ट लाइफ देखने की। अच्छा। मुझे आपका कोई भी सबकॉन्शियस माइंड में कुछ जाके कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। जब तकलीफ नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों जाओ? ठीक बात भाई, जब तकलीफ नहीं है तो क्यों जाओ? मैंने भी अपनी पास्ट लाइफ तब देखी ना जब मुझे टिनिटस था। आज मेरे पास टिनिटस नहीं है, मतलब मेरा 3 महीने में टिनिटस चला गया और डॉक्टर के पास इलाज नहीं था। तो लोग हैं जिनका माइग्रेन ठीक हो जाता है, एस्थमा ठीक हो जाता है, एंग्जाइटी ठीक हो जाती है, ब्लड प्रेशर लेवल्स लो हो जाते हैं, क्योंकि वो सब उनका एंगर है ना। एंगर वाले पास्ट लाइफ कम करो। ये कौन कौन सी और बीमारियां हैं जो हम? वेट लॉस के लिए आपकी पास्ट लाइफ अच्छी हैं। मेरा खुद का वज़न 85-86 था। मैंने अपनी 5-6 पास्ट लाइफ देख के अपना वज़न किया। इट इज़ लॉट ऑफ एंगर। जैसे आपको ना असहायता होती है तो गुस्सा आता है, आप अनप्रोटेक्टेड फील करते हो, तो एंगर, योर फैट इज़ अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन विच योर बॉडी हैज़ पुट। तो आपके बॉडी ने ज़बरदस्ती फैट पुट किया है। बहुत सारी लाइफ टाइम्स होती हैं जिसमें एज अ वुमन आपके ऊपर बहुत शोषण किया हुआ होता है, तो आपको औरत नहीं बनना है। तो आप देखोगे कोई कोई लड़कियां 18 साल 20 साल में इतनी मोटी हो जाती क्योंकि उनके ऊपर शोषण किया हुआ होता है। वो पास्ट लाइफ ख़त्म करो, लाइफ ठीक हो जाती है। उनके मानसिक थॉट्स ठीक हो जाते हैं। नहीं तो कितना भी एक्सरसाइज करो, पतले ही नहीं हो रहे। हाँ, मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो ना तो बहुत खाते पीते हैं। हाँ। ऐसे नहीं कि वो सारा दिन जंक खा रहे हैं, वो खाते वही 2 रोटी हैं। हाँ। लेकिन वो बहुत मोटे हैं।
तो Okay. हाँ, तो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। एक जैसे मैं ये नहीं बोलूँगी कि कैंसर है तो देख लो कैंसर तुमने क्यों क्रिएट किया, तुम्हारी सोल ने क्रिएट किया, तुम्हारी आत्मा ने क्रिएट किया। तुम देखो तुम्हारे कर्म कितने खराब थे जो तुमने आज अपने आप को, देखो कैंसर में इतना दर्द होता है बॉडी पे, यानी कि आपका गिल्ट है, यानी कि आपकी बॉडी को पेन हो रहा है। तो उस टाइम पे जाओ ना जब तुमने किसी को इतनी यातनाएं दी हैं। तो जब यहाँ का और यहाँ का मेल हो जाता है ना, तो दोनों का चार्ज ख़त्म हो जाता है। जब चार्ज ख़त्म हो जाता है तो माइंड हमारे बाजू में है, नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया सोते वक्त। अच्छा, जो ये पास्ट लाइफ होती है ना, फिर जब वो एक्टिव ख़त्म हो जाती है तो वो ड्रीम साइकिल से, अच्छा कहानी ख़त्म, तो जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ। कहानी ख़त्म, हम चले जाएंगे। हाँ। वैसे आपने पास्ट लाइफ देखी, आपकी ड्रीम साइकिल से वो वेंटिंग में चली जाती है, उसको हम वेंटिंग प्रोसेस बोलते हैं। वेंटिंग से बाहर चली जाती है। अब आपको ज़रूरत नहीं है ये चार्ज की, पहले दोनों के दोनों फाइट कर रहे थे, अब चार्ज की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखोगे अब बॉडी आ गई, मैंने पहले कहा है बॉडी का माइंड का कंट्रोल बॉडी पे है, नेगेटिव इमोशंस नहीं है, गिल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप देखोगे बॉडी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। वही जो मेडिसिन्स थी जो इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी वो इफ़ेक्ट करने लग जाएगी, या फिर आपको राइट डॉक्टर मिल जाएगा, राइट आयुर्वेदिक कोई बंदा मिल जाएगा। अगर आपके पैसे कहीं अटके, आपके पैसे मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको अगर काम नहीं मिल रहा है काम मिल जाएगा, एनीथिंग। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पास्ट लाइफ करो और कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। ओके। बट आपने जो अपने आप को तकलीफ देने का डिसीजन लिया है वो डिसीजन ख़त्म करो, नहीं तो ये कैंसर आगे भी चलेगा ज़िंदगी में। मतलब अगर किसी को कैंसर हुआ है तो आप ये कह रही हैं कि वो डिसीजन भी उसका खुद का है, सोल का डिसीजन है, किस तरह से मुझे इस ज़िंदगी से जाना है। मैं आज जैसी हूँ, हाँ जी, या आप आज जैसी हैं, हाँ जी, आपका दिखना, आपका चलना, आपका प्रोफेशन, आपका पैसा रुपया, दुख, ये सब आपने खुद सेलेक्ट किया है। हाँ जी, एज अ सोल। मैं पॉडकास्टर बनूंगी, या मैं एंकर बनूंगी, या मैं ऐसी दिखूंगी, ये मैंने खुद सेलेक्ट किया। बिकॉज आपने अपनी मदर को सिलेक्ट किया ना, तो आप उनके जीन्स लोगे ना। हाँ। एक पर बुरा तो कोई नहीं लेना चाहता, फिर वही ना, कर्म। आपके कर्म अगर गलत होंगे तो आप गरीब घर में पैदा होंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप अच्छे घर में पैदा होंगे। आपके कर्म, बट मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ना, मैं सेलेक्ट कर रही हूँ कि मैं गरीब घर में पैदा हूँ। संचिता कर्म होता है ना। हाँ। देयर इज सम कर्मा विच यू ओ टू द यूनिवर्स। आपने ये कर्म किया है। जैसे सपोज अभी आपने मुझसे 50 रुपए लिए तो आपको 50 रुपए देने हैं। हाँ। तो आप ही सिलेक्ट करोगे ना, ठीक है इस जन्म में गीतांजलि मैं तुम्हारे 50 रुपए लौटाऊंगी। मैं 50 रुपए की बात कर रही हूँ। अच्छा, देने का तरीका मैं डिसाइड करती हूँ, देना तो है ही, देना तो मतलब आप ये कह रही हैं कि इतना दुख मुझे भोगना है, ये तो लिखा ही है। अब वो किस वे में मैं भोगूंगी और उसको चुकाऊंगी, ये सिलेक्शन मेरा होगा। Right. कि वो कैंसर के थ्रू हो, वो मेरी जॉब चली जाए उसके थ्रू हो, या मेरा एक्सीडेंट हो जाए उसके थ्रू हो, या मुझे बाल बच्चे ना हो उसके थ्रू हो। ये वे ऑफ जो कर्मा है वो कैसे चुकेगा वो मैं सेलेक्ट करती हूँ। आप ऐसे बता रहे हैं। 100%। तो ये तो बिना पास्ट लाइफ रिग्रेशन के मुझे और मेरे व्यूवर्स को एटलीस्ट ये तो पता चल ही गया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा खुद का चुना हुआ हो रहा है। राइट। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर यूनिवर्स। आपके आसपास जो भी हो रहा है आप क्रिएटर हो, आप रचयिता हो। आपके पास एक लॉ ऑफ फ्री विल है जो हमें भगवान ने दी है। तो आज मैं डिसाइड कर सकती हूँ मुझे मेरा कर्मा बदलना है, मुझे अपना कर्मा देखना है, और मैं उसको यूज़ करके, वो लॉ ऑफ फ्री विल को इस्तेमाल करके मैं अपना यूनिवर्स बदल सकती हूँ। बट आप क्या किसी दूसरे का भी बिना उसकी परमिशन के भी क्या पास्ट लाइफ देख सकती हैं? नहीं। तो मैं ये मानूं, जैसे अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि अमिताभ बच्चन पिछले जन्म में क्या थे, जया भादुरी क्या थी, ये तो कहीं बुक में लिखा है, एक्सपेरिमेंट है ये। हाँ, एक्सपीरियंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज ये स्पिरिचुअल में हूँ जहाँ पे, तो मैंने खुद की पास्ट लाइफ देखी है। मैं कहीं एक वैद्य थी, मैंने लोगों को ठीक किया। नहीं, मतलब कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि हमने सुशांत सिंह राजपूत का पिछला जन्म देखा। सुशांत सिंह राजपूत ने हमें आकर के बताया कि वो क्या चाहते हैं। लोगों का ये कहना है कि शाहरुख खान पिछले जन्म में एक बहुत मशहूर नर्तकी थे, डांसर थे वो पिछले जन्म में। देखिए, अनलेस शाहरुख खान खुद उनके पास चल के नहीं आए तो ये सिर्फ दावा है, ये सिर्फ ढोंग है। एंड मैं इसके बहुत निंदा करती हूँ। मैं ओपनली बोलती हूँ ये चीज़ें बोलना लोगों को बंद करना होगा। आज आपकी लाइफ है, आपको पता है मैं आपकी लाइफ नहीं देख सकती हूँ। आप तो मेरे सामने बैठी हैं,
जब तक आप परमिशन नहीं दो। कॉन्शियस परमिशन तो चाहिए ना। लोग फ्यूचर का भी बता देते हैं गीतांजलि जी, मतलब उनका ये कहना है कि क्योंकि मैं एक्चुअली समझना चाहती हूँ आपसे इस चीज़ को, कि उनका ये कहना है कि क्योंकि आपकी कई पास्ट लाइफ हो चुकी हैं 40, 50, 60, और उन सब के संचित कर्म इकट्ठा हो गए हैं, तो उन संचित कर्मों के जरिए वो ये भी बता देते हैं कि आप आगे क्या बनेंगे, क्योंकि वो भी सर्टेन है, वो डिसाइडेड है। देखिए वो बता सकते हैं अगर वो सोल ने बताया है तो, लेकिन अगेन परमिशन चाहिए ना। परमिशन का ही खेल है। तो वो जो ये दावा जैसे कर मैं रहे आपको हैं, अभी हिप्नोटाइज करूं तो आप बोलोगे ना कि हाँ मैं परमिशन देती हूँ हिप्नोटाइज करने का। हाँ। आप जाएंगे फिर प्रोसेस में 1-1.5 घंटा 2 घंटे का प्रोसेस में, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे गीतांजलि मेरा आकाशिक देख लो, परमिशन दे रहे हो ना। बिना परमिशन के मैं देख सकती हूँ कि आप क्या थे, आपका फ्यूचर क्या है। लेकिन मैंने जो अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है, मतलब अपना फ्यूचर मैंने ये डिसाइड ही नहीं किया है कि अगले 3 जन्म के बाद मैं लड़का बनूंगी कि लड़की। नहीं वो नहीं दिखता इंडिया है। या मेरा अमेरिका। फ्यूचर देखने का मतलब था 3-6 महीना 8 महीने में क्या होने वाला है, साल भर में, ये सब नहीं लोग होता। कहते हैं कि हम 3 जन्म 4 जन्म 5 जन्म त्रिकालदर्शी बाद का बता देंगे। त्रिकालदर्शी हैं वो। हाँ। नहीं हो सकता। Please. और अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछला जन्म ये था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्णय इसलिए लिया क्योंकि पिछले जन्म में ऐसा था, इट इज ऑल कैसे मैं बोलूं, ये हो रहा है इसलिए ये हुआ, ये हो रहा है इसलिए ये हुआ, नहीं, ये प्रधानमंत्री जी को ही पता है। और अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। हाँ। हमारे प्रधानमंत्री काफ़ी रुचि रखते हैं ये चीज़ों में। हाँ। ये मैं बता भी सकती हूँ, मैंने खुद प्रधानमंत्री की एक नीस है दमयंती मोदी को मैंने पास्ट लाइफ सिखाई है। अरे वाह। और फिर मैंने उनको कहा था कि अब जाके आप प्लीज़ प्रधानमंत्री को ये कहिएगा, लेकिन दमयंती मोदी बोले तो मैं समझूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री ने कभी किया होगा, मुझे नहीं पता, मैं कभी इसके अंदर नहीं जाती हूँ, आई डोंट गेट इनटू ऑल दिस। बट मैंने उनको सिखाया है, वो मेरे इसमें वर्कशॉप में आई हैं, मैंने उनको PLR ट्रेनर भी बनाया है। और उन्होंने खुद ने मुझे बोला कि प्रधानमंत्री जी ये सब चीज़ों पे, मतलब बिकॉज एवरीबडी नोज, काफ़ी विश्वास करते हैं, बट उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री ने ये पास्ट लाइफ कराई उनसे या नहीं कराई उनसे। मगर अगर ये दमयंती जी बोले कि प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे थे तो मैं विश्वास कर लूँगी क्योंकि मैंने उनको सिखाया किस तरह से करना है। हाँ। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी ऐसे जो मैं अगर एज अ PLR थेरेपिस्ट मैं बोल दूँ अच्छा अभी मोदी जी ऐसे थे, ये तो झूठ है, वो तो कभी मुझसे नहीं मिले। और अगर किसी ने करवाया भी है, मैं ये मान लूं कि शाहरुख खान ने कभी PLR करवाया है, अमिताभ बच्चन ने कभी करवाया है, तो वो कॉन्फिडेंशियल होती होंगी बातें। आपको मैंने क्या बोला, मेरे पास बहुत केसेस हैं और बहुत नाम है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ। मैं उन्हीं लोगों का नाम लूंगी जिन्होंने मेरा नाम सार्वजनिक रूप से लिया है। मैं किसी और का नाम नहीं ले सकती हूँ। हाँ। इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही नाम लिए। ठीक बात, और हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि किसी की प्राइवेसी ब्रीच हो। कोई आपके पास बहुत विश्वास से आता है, ये पहले बात तो वही बोलते हैं, ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ ठीक बात। तो फिर मुझ पर विश्वास कौन करेगा? मुझे आप एक चीज़ और बताएं, क्योंकि हम इसके पहले जब बात कर रहे थे गुड सोल की, तो बैड सोल भी डेफिनेटली होती होंगी। एनर्जीज की हम बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी होती है तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है ना। और वो उसको चेक करने का आपके पास आई गेस एक देखिए मैंने, मतलब ये मेरा नहीं है, ये एक शोध है। तो ये जो है ना, इसको ऑरा स्कैनर कहते हैं। और इसको है ना हम शुरू करते हैं जब हम कोई है ना वास्तु के लिए जाते हैं, या फिर कोई मेरे पास आता है फॉर इवन पास्ट लाइफ भी अगर आते हैं, तो मैं अगर उन्होंने बोला कि मेरा ऑरा स्कैन करो, तो हम है ना यहाँ पे ऑरा स्कैन करके ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई आपका क्राउन चक्रा कितना स्ट्रांग है, आपका रूट चक्रा कितना स्ट्रांग है, आपका हार्ट चक्रा कितना स्ट्रांग है। तो ये जो है ना, ये ऐसा सपोज मैं किसी के पास गई ना, तो जैसे अभी सपोज मुझे इस जगह का ऑर्डर देखना है, तो ये अपने आप ऐसे, तो ये इतना ही ऑरा, अच्छा ये ज़्यादा ऑरा नहीं है। तो इधर अपने को सेज का हीलिंग, या फिर थोड़ा सा अगरबत्ती का ये धुआं से थोड़ा सा इस क्लेंस करे, थोड़ी सी सनलाइट आए, तो ये इसका ऑरा एक्चुअली इस जगह का। आपने ऐसे नहीं किया है इसको? नहीं मैंने नहीं किया। देखो ये अभी देखो अलग हो रहा है, ये मैंने नहीं किया, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। हाँ मेरे तो हाथ देखो ना। ओ हाँ, हाथ तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट है।
ये इससे पर्सनल हम अभिषेक का चेक कर सकते हैं? और हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को उठना पड़ेगा। नहीं अभिषेक आगे आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा एक ही इसका जो, हाँ मतलब मैं बैठी रहूंगी तो अभिषेक आ जाओ। नहीं इतना दूर नहीं, अरे कोई डर नहीं का, क्या डरते हो? कैमरे में कैसे रिकॉर्ड होगा वो, ये आप इधर आ जाओ। अच्छा सपोज अभी जैसे मैंने इनका ऑरा देखा, अभिषेक डू आई हैव द परमिशन टू स्कैन योर ऑरा? ठीक है, अब मैं आपका हार्ट चक्रा स्कैन करती हूँ। देखो कितना कितना अच्छा, मुझे अभिषेक के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जो इसका हार्ट चक्रा है तो ये है ना बहुत ही गिवर पर्सनैलिटी का होना चाहिए, ट्रस्टिंग होना चाहिए, इनोसेंट होना चाहिए। जो जिसने बोल दिया अच्छा तुझे ये तकलीफ है तो मैं तुझे ये हेल्प कर दूंगा, तो तुम ऐसे पर्सनैलिटी के हो क्या? बताओ। क्योंकि आपने देखा इसका ऑरा कैसा, इसने पूरा ऐसा ये टर्न कर दिया। हाँ। इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, समझे? अच्छा। अभी अगर मैंने इसका सोलर प्लेक्सिस देखा तो अभिषेक डू हैव द परमिशन टू स्कैन योर सोलर प्लेक्सिस? अब देखो सोलर प्लेक्सिस में थोड़ा इस बंदे के पास कॉन्फिडेंस की हल्की सी कमी है। हल्की सी ये अपने क्राफ्ट में बहुत माहिर है, लेकिन कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी। तो ऐसे आप है ना ऑरा स्कैन कर सकते हैं। मेरा भी ऑरा स्कैन हो जाएगा। हाँ आपको थोड़ा इधर आना पड़ेगा ना, वहां से इतना दूर नहीं हो पाएगा। नहीं ऐसे थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ चलेगा? थोड़ा सा आगे आ जाओ। अभी आपका हार्ट चक्र, हाँ डू हैव द परमिशन टू स्कैन योर ऑरा? चलिए अभी आपका हार्ट चक्र चेक करते हैं। देखिए आपका ऑरा अभिषेक जितना बड़ा तो नहीं है बट इट इज़ क्वाइट सो। अगर मैं इसका निष्कर्ष करूंगी कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत गिवर थे एक टाइम पे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब आप सोच समझ के आप देते हो। आपने एक बाउंड्री लगा दी है अपने गिविंग में, बिकॉज इट वॉज शोइंग अ ब्रेक। कहीं हर्ट हुए हो लाइफ में, कहीं परेशानी आई है, तो आपने ना अपने आप को जैसे बताया संकुचित, अपना ऑरा संकुचित कर दिया। यार मैं दरिया दिल की तरह देता रहूँगा तो मेरे पास ही कुछ नहीं रहेगा। वो आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है, आप बच्चा क्या होता है ना, बिल्कुल निश्चल होता है। हाँ। वो कितना भी दे सकता है, कितनी भी चोट खा सकता है, वापस से ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन एज हमारी शायद जैसे जैसे बढ़ती है हम बहुत धोखे खा चुके होते हैं और शायद हम एक लाइन खींच देते हैं। फिर भी आपका गिविंग ऑरा है 180 डिग्रीज गया। ओके। तो गिविंग ऑरा है, और जो आपने बाउंड्री लगाई है ना, वो बाउंड्री आपने कॉन्शियसली लगाई है। जो मैं बार बार कॉन्शियस बोलती हूँ ना कि और मुझे हर्ट नहीं हो, तो मैं अभी भी आप देते हो। हाँ। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ पैसे के लिए करते हो। हाँ ट्रू। पॉसिबल ही नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा से। नहीं तो लोगों का अगर आप देखोगे ना ऑरा बस इतना खुलेगा, 20 डिग्री 30 डिग्री इतना भी खुलेगा। अच्छा। हाँ देना ही नहीं है। ओके कंजूस वाले जो होते हैं। हाँ दिल का ही कंजूस, पैसा भी नहीं निकालेंगे। और ये बिल्कुल साइंटिफिक है। आप ये बिल्कुल साइंटिफिक है। इसका प्रॉपर कोर्स किया है मैंने हैदराबाद में जाके, 2 दिन का कोर्स किया है इसका। लोग ऑरा चेक करवाने आते हैं आपके पास? देखिए ऑरा मैं चेक करती हूँ जब, पर इसके लिए पर्सनली आना पड़ता है। जो आते हैं तो मैं चेक करके बताती हूँ। इसमें आपको सब पता पड़ता है, आपका स्पिरिट्स कितने हैं, एंटिटीज़ कितने हैं, आपकी इस जगह का ऑरा कैसा है। वास्तु के लिए मैं इसको मोस्टली स्कैन के लिए यूज़ करती हूँ। लोगों का ऑरा मैं कम स्कैन करती हूँ, अगर जब तक बोले नहीं तब तक। हाँ। लेकिन वास्तु हमको ज़रूरत होती है कि कहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है। कितनी बार हमारी सोच की एनर्जी भी वहाँ रह जाती है, तो ये एकदम मुझे ऑरा स्कैनर एकदम हेल्प करता है। अच्छा आप एक कार्ड भी लाई हैं गीतांजलि जी। मैं चाहती हूँ कि आप अगर कार्ड्स के बारे में भी, क्योंकि हमने टैरो कार्ड तो बहुत देखे हैं गीतांजलि जी, लेकिन हाँ। ये जो आपके पास कार्ड है मुझे लगता है ये बहुत कम हमें से लोगों ने देखा भी होगा, इसके बारे में हम बहुत कम जानते होंगे। ये कार्ड्स आप करेंगे, मैंने करीबन अराउंड 7-8 ईयर्स 10 ईयर्स 2017 या 18 के कार्ड्स हैं ये। अच्छा। और ये कार्ड्स मेरे गुरु डॉक्टर ब्रायन वाइस ने डोरिन वर्च्यू के साथ बनाए थे। ठीक है। तो इसमें क्या किया था, इसको कैसे यूज़ करते हैं हम कवर पहले एक बार इसका देख सकते हैं? हाँ हाँ प्लीज़ देखिए ना, आप लोग कर लो फोटो। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद ये कार्ड पहली बार देखा है गीतांजलि जी। अच्छा। पास्ट लाइफ के ये कार्ड्स हैं और डोरिन वर्च्यू। ठीक है। एंड अब डॉक्टर ब्रायन वाइस। हाँ ओके डन। तो अभी इसमें क्या होता है, जब लोग आते हैं, सपोज उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बोली, तो मैं उनसे बोलती हूँ ठीक है, तो पहले मैं पेंडुलम से डाउस करती हूँ कि उनको कितनी पास्ट लाइफ से ये प्रॉब्लम है, या फिर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में कितनी पास्ट लाइफ जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं 5, 10, तो वो हमें एक आइडिया था, मतलब कि बिटवीन 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। तो जहाँ पेंडुलम हमें गाइडेंस देता है हम वहाँ पे रुक जाते हैं। फिर अगर मुझे 5 to 10 में क्या हुआ, इज़ इट 6, इज़ इट 7, इज़ इट 8, फिर वो 9 पे रुक जाएगा, तो हमें 8 पास्ट लाइफ देनी है। फिर मैं इसमें से 8 कार्ड्स
या फिर उसको बोलूँगी निकालने को, या मैं खुद निकालूंगी कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम है। अच्छा, जेन्युइन प्रॉब्लम होना चाहिए भाई, ऐसे ही नहीं। तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम तुम्हारा किसका है? या फिर आपने अगर मुझे बोला कि मैं एक पास्ट लाइफ में क्या थी, आप मुझे परमिशन देते हो कि एक पास्ट लाइफ में के बारे में कुछ बताओ, तो आप बताइए, परमिशन दीजिए मुझे। हाँ, ओके, है ना? हाँ, तो आपकी एक पास्ट लाइफ पे हम देखते हैं। अब आप इधर हो तो आप ही सिलेक्ट कर लो। ओके, दिस वन। अब ये क्या उन्होंने दिया है, वाह! अब देखो, आपने सिलेक्ट किया कार्ड स्पाउस। हाँ। अब आप अपने, ये दिखाता है कि जो आपका करंट स्पाउस है उसके साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा 100% है, और आपका करंट स्पाउस के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन है। मैं नहीं जानती हूँ आपके रिलेशनशिप के बारे में, मैं तो दूसरी बार आपको मिली हूँ। हाँ, हमने फ़ोन पे भी कोई इतनी बात नहीं की, लेकिन स्पाउस का कार्ड है। आपका दिल दिमाग, मतलब आपके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका करंट स्पाउस आपके पिछले जन्म का भी कार्मिक पार्टनर है। हाँ, और मुझे जो जानने वाले हैं, जो अभी देख भी रहे होंगे, वो इस चीज़ को जानते हैं कि हम बिल्कुल फेमस हैं आइडल कपल के तौर पे। लोग बोलते हैं ना कि आपका उदाहरण दिया जाता है, हमारी पूरी फैमिली में हमारा उदाहरण दिया जाता है कि बनो तो वैसे बनो, उनके जैसे बनो। अभी देखिए, आपने यही कार्ड निकाला इतने सारे कार्ड्स में, तो आपको भी कहीं ना कहीं अपने बारे में, या जो भी गाइडेंस आपको सबकॉन्शियस, आपका हायर सेल्फ, आपका यूनिवर्स दे रहा था, वो यही दे रहा था कि आपको ये रिश्ते पे बहुत ध्यान देना है। अच्छा, इस रिश्ते पे ध्यान देना है। ध्यान देना मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपका स्पाउस आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। ध्यान देने का मतलब ऐसा नहीं है, ध्यान देना है मतलब वो व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। आपका सपोर्ट सिस्टम है, उसने पिछले जन्म में भी आपको सपोर्ट किया है, और आपको चाहिए तो आप वो लाइफ देख सकती हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी देखने को, लेकिन आपको चाहिए तो लाइव देख सकती हैं, जहाँ पे आप दोनों पहले साथ में थे, क्या वाव था, क्या ओथ था, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन मैं फिर से बोलूँगी, अगर प्रॉब्लम नहीं है, पास्ट लाइफ मत देखो। मुझे आप ये बताइए, आपने जब स्पाउस कार्ड आया तो पॉजिटिव ही क्यों बताया? क्या पता क्योंकि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं था ना। ओके, आपने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है गीतांजलि इसका, तो जो क्वेश्चनिंग करोगे उसके हिसाब से आंसर दूंगी ना। अच्छा, अब मुझे फिर आप एक बात और बताएं, इतने कैमरा लगे हुए हैं यहाँ पे, आपने सिर्फ मुझसे कहा कि ठीक है आप ही उठा लो, ये बहुत छोटा सा प्रोसेस लगा मुझे, और उतने में ही सही रिजल्ट आ गया? क्यों नहीं, क्योंकि मेरा तो अभी हम 1.5-2 घंटे से बात कर रहे हैं, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, आप मुझसे कनेक्टेड हो, ये छोटा सा प्रोसेस किधर है? तो हमारा प्रोसेस 2 घंटे से है। ओके, ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हम ये सुनते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे पूर्व जन्म के बारे में बता देते थे, उन्होंने बड़ी योग साधना की होती थी, उनके पास बहुत सारी शक्तियां होती थी, इसलिए मुझे लगा कि सिर्फ मेरा विश्वास ये कार्ड पे है। हाँ, आपका विश्वास मुझ पर है, तो आपका विश्वास यहाँ पे आएगा कि आप सही जवाब दोगे। मेरा विश्वास आप पे है, ये मैं अपने व्यूवर्स को भी बताऊं कि अभी कुछ देर पहले ही हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, जब हमारा ये पॉडकास्ट बीच में 10 सेकंड के लिए ब्रेक हुआ था, और मैंने डॉक्टर गीतांजलि को ये बात कही थी कि आपकी बताई हुई हर बातों के ऊपर विश्वास हो रहा है। राइट, हमने अभी 10 मिनट पहले यही बात कही कि मैंने इसके पहले जो पॉडकास्ट देखे हैं, सुने हैं, या आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग की जो मैंने बात की है, वो मुझे बहुत फर्जी लगी है। मैंने अभी यही कहा था आपको, लेकिन डॉक्टर गीतांजलि जो बता रही है, मैंने ये खुद उन्हें बोला अभी 10 मिनट पहले कि मुझे ट्रस्ट हो रहा है उन बातों के ऊपर, और इस पूरे प्रोसेस के ऊपर मुझे ट्रस्ट हो रहा है, क्योंकि आपकी बातों से कहीं भी मुझे ये नहीं लगा कि आप क्लाइंट बनाने की कोशिश कर रही हैं, ऑनेस्टली, क्योंकि हमने ऑफ द कैमरा यही बात की है, तो मैं अपने व्यूवर्स को भी बताऊं। ओके, सो आई गॉट इट कि क्योंकि वो ट्रस्ट है ही मेरा आपके ऊपर, बिल्डअप हो चुका है, इसलिए जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत सही आ रहा है। अब कोई ऐसा शख्स आपके पास पहुंचे जिससे ना तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग पे भरोसा है, ना पुनर्जन्म को वो मानता है, कहीं जाएगा ही नहीं, इसलिए तो मैं लेती ही नहीं हूँ भाई। आपको विश्वास है, जैसे एक बंदा आया था, मुझे फोबिया बहुत है, मैंने कहा अच्छा मुझे पास्ट लाइफ करो, मैंने कहा नहीं, आप है ना पास्ट लाइफ में जाओगे नहीं, आप आर्मी मैन हो, आपको माइंड पे इतना कंट्रोल है, तो आप एक काम करो, मैं आपको पास्ट लाइफ पे लेके जा सकती हूँ, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, जहाँ मैं आपको थेरेपिस्ट बनाऊंगी, ताकि आपको पहले विश्वास हो जाएगा, फिर मैं आपको पास्ट लाइफ पे लेके जाऊंगी। मैंने उसको ये तक कहा था, बोलते नहीं आप मुझे लेके जाओ, पर मैंने कहा जब जाओगे नहीं तो मैं क्या करूँ आपके साथ। और वही एक नेवल ऑफिसर आया था, और उससे मैंने उसकी पास्ट लाइफ की थी, उसको इश्यूज थे अपनी मैरिड लाइफ के अंदर। पास्ट लाइफ में उसने, वो मेल था, उसने देखा मैं फीमेल हूँ, और मैं फीमेल हूँ, मेरी वाइफ मेरे हस्बैंड मेरे पास आता है और मैं उसको धुतकार देती हूँ,
तो द इशू ऑल्सो इन दिस करंट लाइफ वॉज सेक्शुअल, विच ऑल्सो द पास्ट लाइफ ने बताया कि पास्ट लाइफ में वही दुत्कारता रहता है। पास्ट लाइफ में उसने अपने हस्बैंड को दुत्कारा, करंट लाइफ में वो अपनी वाइफ को दुत्कार रहा था। तो वो एक ही लाइफ के लिए आया, नहीं तो इसके ना पूरी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, 5-6 लाइफ हम पीछे जाते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चालू होती है ना, वो सेक्स या फिर स्पिरिचुअलिटी से शुरू होती है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेक्स या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्पिरिचुअलिटी। मैं अध्यात्म की तरफ जाऊं कि मैं पैसे की तरफ जाऊं, ये तो ओशो वाली बात हो गई। बट ओशो ऑल्सो वॉज अ ग्रेट पर्सन। हाँ, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल मेरा, जो मुझे लगता है ज़्यादातर व्यूवर्स भी जानना चाहते होंगे, कि क्या PLR बहुत कॉस्टली होता है? क्या आपके पास वही लोग आ सकते हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा है, जो सेलिब्रिटी हैं, जो पिछले जन्म में जा सकते हैं? क्या गरीब के लिए उसका जो नसीब है वो बदल पाना मुश्किल है? देखिए, मैं ये नहीं मानती हूँ कि कोई, मेरे हिसाब से सब इंसान अपना नसीब बदल सकते हैं, लेकिन आपके कर्मों में वो होना चाहिए कि आप PLR वाले के पास पहुँचें और आप अपना PLR करवाएं। अब महंगा इसलिए होता है क्योंकि हम अपना वक्त देते हैं, हम अपनी एक्सपर्टीज़ देते हैं, और हमारे पास एक तरीका होता है टू टेक अ पर्सन इनटू PLR। लेकिन अगर आपका नसीब होगा, मैंने ऐसे भी कैंप्स किए हैं जहाँ पे मैंने कहा है कि मेरे जो ट्रेन थेरेपिस्ट हैं वो आपके ऊपर PLR करेंगे 100 रुपये में, 200 रुपये में, वो तक भी किए हैं हमने। अच्छा। हाँ, कभी कभी हमारे जो लोग हैं, हम कभी कभी फ्री पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैंप, ये मैंने 2015, 16, 17 में किए हैं। जब तक लोग ऑफलाइन थे ना, तब तक मैंने किए हैं। 18, 19 में जहाँ जहाँ मैं पास्ट लाइफ सिखाती थी, मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं डाल देती थी फेसबुक पे, फ्री पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, आप लोग फ़ोन कीजिए, आइए एक्सपीरियंस कीजिए। तो हमने बिल्कुल किया। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका नसीब होगा ना, आप ऐसी जगह पहुँच जाओगे और आपको वहाँ से चेंज होने का, अपने लाइफ में शिफ्ट लाने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप एक PLR देखोगे, मैं हमेशा बोलती हूँ एक पे मत रहना, 4 से 5 सेशंस करना, भले आपको 3-4 महीना लगे, आपको लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे, आप कहीं से कहीं पहुँच जाओगे। एक लेडी आई थी, जरा भी कंफ्यूज थी, हाउसवाइफ थी, इंग्लिश विंग्लिश सब अच्छी आती थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके फियर ऑफ फेलियर पे काम किया, उसकी पास्ट लाइफ देखी जहाँ उसने काम करके हारी थी। 3 पास्ट लाइफ्स के बाद उसने कुछ नहीं तो यही काम ले लिया, PLR थेरेपिस्ट का, टैरो का, एस्ट्रो का, और आज वो कितना अच्छा कर रही है 10 साल बाद। तो बहुत सारी लाइफ, मतलब लोग, डेस्टिनी बदलती है लोगों की, अपॉर्चुनिटीज़ बदलती है। मैं खुद उदाहरण हूँ। मैं एक टीचर थी। अच्छा। 2008 में मैं एक टीचर थी, 10,000 12,000 कमाती थी। जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी, मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या चीज़ है जो मुझे रोक रही है टू रीच द पीपल, और मुझे ये प्रोफेशन बहुत, मेरा खुद का प्रोफेशन बदला। मैंने जब ये पास्ट लाइफ करी थी तो मैंने इसलिए नहीं की थी कि मुझे प्रोफेशन बदलना था, मैं खुद परेशान थी कि मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। अब मैं खुद एस्ट्रोलॉजर के पास गई पर मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, मैं खुद टैरो रीडर के पास गई थी, मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। हाँ। मैं मेरी मदर के पास गई थी, वो मेरी मदर एस्ट्रोलॉजर थे। मैंने कहा, आप मुझे बताओ मैं इतना सफ़र क्यों कर रही हूँ, इतनी तकलीफ़ें कैसे आ गई फाइनेंशियली। हाँ। तो वो बोल रही है 7.5 हैं, पर वो आइडिया मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा, मम्मी कोई दूसरा आइडिया बताइए आप। तो बोले, कुछ दूसरा ऐसा बताओ जिससे मुझे समझ में आए। बोलती, बेटा फिर एक काम करो, आप पास्ट लाइफ करो। मेरी मदर ने खुद 94-95 में पास्ट लाइफ किया हुआ था। वो खुद आके मुझे बोलती थी कि मैं इजिप्ट में देखा मैंने अपने आप को, मेरे कपड़े अच्छे नहीं थे, मेरे ये नहीं थे। मैं देख के बोलती थी ये क्या बोल रही हैं। बट जब मेरा वक्त आया, मैंने क्या कहा, वक्त आना चाहिए। जब मेरा वक्त आया तो मैं उन्हीं के पास गई, उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया, बोला आप पास्ट लाइफ करो, तभी आपको समझ में आएगा कि आपके पास 7.5 क्यों आई है, आपका शनि खराब क्यों है, आपका ये खराब क्यों, आपका वो खराब क्यों नहीं। उन्होंने बहुत साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजी को और पास्ट लाइफ को मिलाया। साइंस और एस्ट्रोलॉजी का जो मिलन था ना, जिससे मुझे समझ में आया कि किस वजह से हमारी प्रारब्ध होता है और किस वजह से हम वो पेरेंट्स को बॉर्न होते हैं। आप मुझे बताइए, जब मैं 1972 की पैदाइश हूँ और मैंने जन्म लिया। आप बहुत यंग लगते हो। आई मीन इट। हाँ, तो मैं 1972 की पैदाइश हूँ और मैं जब 18-19 साल की थी तब मेरी मदर एस्ट्रोलॉजी और PLR और सब में चली गई। मैं 1983-92 से वो करने गई, मैं 18-20 साल की थी। तो मतलब मैंने चूज़ किया ना मेरी माँ को कि तुम ऐसा करोगी, तब जब मुझे प्रॉब्लम आएगी तुम मुझे गाइड करोगी और यही चीज़ मैं फिर आगे बढ़ाऊँगी।
इसे प्रारब्ध कहते हैं। यू चूज योर पेरेंट्स। और ये जब आपके जैसा कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि शनि की 7.5 आई तो है, लेकिन वो क्यों आई है वो समझना ज़रूरी है। आपकी ये दशा चल तो रही है, राहु की तो खराब तो है, लेकिन वो क्यों है आपकी कुंडली में ऐसा, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की हमें ज़रूरत समझ में आती है। और फिर वो आप देखोगे कि वो चीज़ की इफेक्ट, पकड़ आपके लाइफ में कम हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा ना। कोई चीज़ समझ लोगी ना तो उस चीज़ का प्रॉब्लम, मतलब कैसे मैं क्या बोलती हूँ, मुझे प्रॉब्लम बता दो, एक बार प्रॉब्लम समझ में आ गई मैं उसका हल ढूंढ लेती हूँ। मेरे को ये कॉन्फिडेंस है। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। मुझे लगता है ये मेरा आखिरी सवाल होगा इस पॉडकास्ट का। हाँ। मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप भगवान तो नहीं है? भगवान नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं है। नहीं है। तो वो प्रारब्ध और वो मेरे किए हुए कर्म जो मुझे भोगने ही है, जिसके लिए मुझे इस पृथ्वी पर भेजा गया है, जब मैं आपके संपर्क में आऊंगी और आप मेरा PLR करेंगी तो वो कॉर्ड आप काट देंगी, राइट, जिससे कि मैं फंसी हुई थी या जिसके चलते मुझे वो बुरे फल मिल रहे थे। तो जब आप भगवान नहीं हैं, जब कोई भी PLR करने वाला भगवान नहीं है, तो वो चीज़ जिसके लिए मुझे भेजा गया है, जो कर्म का फल मुझे भोगना ही है, उससे आप मुक्ति कैसे दिला देते हैं? हो सकता है कि आप मुक्ति नहीं दिलाओ, पर आपके पास वो कर्म को फेस करने की क्षमता आ जाती है। हो सकता है मुक्ति नहीं दिला सकती हूँ मैं। एक्सट्रीम केसेस पे मैंने मुक्ति नहीं दिलाई भाई, कोई आया उसको मैं रिजॉल्व नहीं कर पाई, बट वो बंदे को वो क्षमता आ जाती है कि ये मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ये फेस करनी है, मुझे समझ में आ गया ये मेरी क्या गलती थी, और अब वो प्रॉब्लम को है ना प्यार से फेस करता है, कंपैशन से फेस करता है, और उसको खुद के ऊपर भी दया आती है और वो उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस कम हो जाता है। ये 10 to 20% के केसेस में होता है जहाँ कार्मिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिस पे ऊपर काम करने में हमें बहुत मुश्किल होती है, सोल को भी बहुत मुश्किल होती है। मगर आप देखोगे कि ऐसे लोगों की जो प्रॉब्लम है 100 से आते हैं ना, 40-50 पे होके चले जाते हैं, और वो लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, या उन लोग अपनी लाइफ का एक समझते हैं कि हाँ मेरा ये हाथ टूटा हुआ है पर अब मैं झेल सकता हूँ, नहीं तो पूरे टाइम यही हाथ यही हाथ यही हाथ। आप समझिए हमने परसेप्शन बदला। और कितनी बार जब लोग आते हैं हमारे पास, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है, मदर इन लॉ की प्रॉब्लम है, लोग बदल जाते हैं। क्योंकि आपका गिल्ट, सपोज मेरे अंदर एक गिल्ट है कि आपको मुझे सफ़र करना है, लेकिन मैंने वो कॉर्ड के साथ अंडरस्टैंडिंग कर ली, मेरी और आपकी सोल की अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो फिर आप मुझे क्यों पनिश करोगे? वो पनिशमेंट खत्म हो जाता है। कितना % चांस रहता है कि कॉर्ड कट हो जाएगी? कितना % चांस होता है कि नहीं होगी, मुझे एडजस्ट करना? 70 to 80% कॉर्ड कट हो जाती है, 20% आपको एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक है और वहाँ पे कॉर्ड ज़्यादा करना पड़ता है जहाँ हस्बैंड या वो लोग सामने से नहीं आते। मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है, आप मेरे पास आइए, हम आपको बताएंगे कि आज जैसे अगर मैं जहाँ बैठी हूँ, मेरी शनि की महादशा है, वो तो कोई बोलता नहीं अच्छी है, मेरी 7.5 है, वो तो कोई बोलता नहीं अच्छी है, मेरा शनि और राहु कंजंक्शन है चल रहा है, वो तो बहुत ख़राब माना जाता है, फिर भी मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं यहाँ हूँ, आपके पॉडकास्ट पे हूँ, और क्या है मैं, और मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ख़राब भी है, हाँ। दुख भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि दुख नहीं है, लेकिन मेरे पास वो दुख को झेलने की क्षमता भी ये स्पिरिचुअलिटी और ये पास्ट लाइफ ने ही दी है। जो कॉर्ड आप इस जन्म में काट चुकी हैं, हाँ। आपके पुराने जन्मों वाली, अब जब आपका रीबर्थ होगा तो कम से कम उतने से मुक्ति आपको मिल चुकी होगी। 100% एटलीस्ट ये मैं जान जाऊंगी कि अगर जो मेरा इसके साथ जो लेखा जोखा इधर खत्म हो गया, अब अगले जन्म में मुझे नहीं चाहिए, अगर वो मेरी सोल डिसाइड करती है, फिर भी अगर मैं ऊपर गई और मेरा और कोई प्रारब्ध निकला उस व्यक्ति के साथ, वो अलग कहानी है, वो आगे की कहानी है। मैंने पिछले जन्म की कहानी पूरी करी है, आगे की कहानी हो सकता है बाकी हो। मैं अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके वो जो कॉर्ड जुड़ी हुई है उसको काट के, क्या प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रही? लॉ ऑफ फ्री विल है ना, मेरी मर्जी। हमने तो सुना है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, बट भगवान भी तो मुझ में है, भगवान भी तो मुझ में है, मैं भी तो भगवान का बच्चा हूँ, तो मैं अगर तकलीफ़ में हूँ तो मैं कुछ तो ऐसा कर सकती हूँ जो मेरी तकलीफ़ कम हो। वही भगवान भी आपको उसी PLR के पास ही पहुँचेगा। सब व्यक्ति तो PLR थेरेपिस्ट के पास नहीं पहुँचते, आप मुझे बताइए ना कितने व्यक्ति पहुँचते हैं तकलीफ है। मैं पहुंच गई PLR थेरेपिस्ट के पास जब मेरे को तकलीफ थी, बहुत सारे लोग में थे मेरे आसपास जिनको तकलीफ थी, वो वहाँ नहीं पहुंच पाए। सबका थोड़ा मार्ग वो है, आपके प्रारब्ध में होगा तभी तो मार्ग पे पहुंचोगे, प्रारब्ध में नहीं होगा वहाँ पहुंच के भी निकल जाओगे, आपको पता है।
क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो मुझे लगता है मेरे इस सवाल का तो सबसे बेहतर जवाब आप दे सकती हैं। मेरी लाइफ में अगर पैसे की तंगी है, आर्थिक तंगी है, तो कुंडली देख के उससे जुड़ा हुआ कोई रत्न पहनना ज़्यादा ज़रूरी है या PLR करके उसके पीछे की वजह जान करके वो कॉर्ड कट करना अभी ज़्यादा? आप मुझे एक बात बताइए, जब आपकी लाइफ में पैसे की तंगी है और आप वो रत्न पहन रही है, क्या आप वो अपने कर्मों को नहीं बांध रही है? बिल्कुल। फिर लोग कर रहे हैं ना। अगर सब लोग कह रहे हैं कि हल्दी की गांठ चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, मैं भी बोलती हूँ करो, आपको बेनिफिट मिलेगा, तो भी आप अपने कर्मों को उस तरफ से काट ही रहे हैं। नहीं, आप सजेस्ट क्या करेंगी? मैं आपके पास मैं आई, दोनों को बोलूँगी, जो आपको विश्वास हो। देखिए बहुत सारे लोग आते हैं ना, उन लोग को ये पत्थर समझ में आते हैं, उनको पूजा समझ में आती है, तो मैं बोलती हूँ अपने वो उच्चारण, मंत्रों के उच्चारण करके अपने कर्म कम करो। और जो लोग साइंटिफिक होते हैं, मैंने क्या कहा था, मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गई, टैरो के पास गई, मैं मम्मी के पास गई, मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने बोला मुझे साइंटिफिक बताओ, तो मैंने PLR किया, मुझे उससे समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है। तो हर व्यक्ति अलग है, तो हम एक ही चीज़ सबको नहीं दे सकते, काम दोनों ही करेगा, लेकिन उसकी श्रद्धा और भक्ति पे विश्वास है। मैं फिज़िक्स का ग्रेजुएट हूँ, मुझे PLR समझ में आता है ज़्यादा। आप फिजिक्स से ग्रेजुएट हैं? हाँ जी। ओ माय गॉड, और फिर आप एस्ट्रोलॉजी और इस फील्ड में आ गए? हाँ, मैंने फिज़िक्स किया हुआ है, MSc का मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, बट मैंने MSc भी 2nd ईयर तक किया है। हाँ। B.Ed किया है, MA किया है, PhD किया है साइकोथेरेपी काउंसलिंग में। तो मैंने बहुत सोच समझ के यहाँ पे किया। एस्ट्रोलॉजी तो एक तरह से मेरे साथ हो गई, शायद मेरा प्रारब्ध था, मुझे जाना मोस्टली PLR और हीलिंग की तरफ था। PLR आपने कहाँ से किया है, वो भी आप प्लीज़ बताएं। मैंने डॉक्टर ब्रायन वाइस से किया है, मैंने हमारा कैलिफोर्निया हिप्नोसिस इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं सिखाती भी हूँ PLR, वहाँ से किया है। एक नेदरलैंड्स में इंस्टीट्यूट है टासो, वहाँ से किया है। डॉक्टर ब्रायन वाइस की टीचर हैं जो इनर चाइल्ड थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने भी PLR थोड़ा सा कराया है, वहाँ से किया है। अब मैं सोच रही हूँ कहीं और लाइफ बिटवीन लाइफ्स करके आऊँ। डॉक्टर न्यूटन एक हैं, उनसे किया है। बहुत सारे 5 से 6 जगह से मैंने PLR किया है और मैंने सीखा है। और ये हफ्ते 15 दिन के एक कोर्स होते हैं। और ये जो नेदरलैंड से किया वो तो 2 साल का कोर्स था। हर 3 महीने में हम करते थे 10-10 दिन के लिए, और फिर जब 3 महीने के बीच में हम प्रैक्टिस करते थे। हाँ। तो अगर कोई मुझे बोलेगा ना कि मेरे को सपने में आ गया PLR, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ अ टेक्निक, इट इज़ साइंस। आपको सीखना है हाउ टू टेक अ पर्सन इनटू हिप्नोसिस। पर्सन को हिप्नोसिस में कैसे लेके जाओ, कैसे उसको बाहर निकालो, एक साइंस होता है और ये शोध है। सपने में नहीं आ सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर गीतांजलि। मैं अपने व्यूवर्स से ये ज़रूर कहूँगी कि आपके ज़्यादातर सवालों का जवाब मुझे लगता है आज मैंने ले लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपके मन में नहीं बैठी हूँ। संभव है आपके दिमाग में अभी भी PLR से जुड़ा हुआ कोई ना कोई सवाल हो। डॉक्टर गीतांजलि हमें बहुत जल्द फिर से अपना समय देने वाली हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने उन सवालों को ज़रूर लिखिए। अगली बार जब मेरी मुलाकात होगी तो डॉक्टर गीतांजलि से उन सवालों के जवाब हम लेंगे ज़रूर। और ख़ासकर इसलिए भी मैं दोबारा इस चीज़ को कह रही हूँ कि क्योंकि आपने बाकायदा इसकी पढ़ाई की हुई है, आप जानती हैं इसके पीछे का साइंस क्या है, क्यों करवाएं PLR, क्यों ना करवाएं PLR, इसलिए आपके ऊपर ट्रस्ट हमारा और बढ़ जाता है। आप साइंस की स्टूडेंट भी रह चुकी हैं, तो अब मुझे समझ में आया कि ये साइंटिफिक बातों के पीछे की वजह क्या है। तो इसीलिए हम दोबारा आपके सवाल डॉक्टर गीतांजलि से ज़रूर पूछेंगे। बट थैंक यू सो मच। मेरा विश्वास आज बहुत बड़ा है PLR के ऊपर, जो आज के पहले नहीं था। अच्छा। मैं बता रही हूँ इस चीज़ को, मेरा बहुत भरोसा PLR के ऊपर नहीं है। हो सकता है अभी भी मेरे मन में आपके जाने के बाद बहुत से सवाल आए, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में सवाल आएंगे। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।